यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंधुओं के बीच कबार नदी के तीर पर खड़ा था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहोयाकीम राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तीर पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वही प्रकट हुई। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूं कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच में झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। फिर उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले और उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हरेक के 4 मुख और 4 पंख थे और उनके पांव सीधे थे और उनके पांव के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे और वे झलकाए हुए पीतल की नाई चमकते थे। उनकी चारों अलंग पर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे और उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे। उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप पुरुष का सा था और उनके चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से और बाईं ओर के मुख बैल के से थे और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। उनके चेहरे ऐसे थे और उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। हर एक जीवधारी के 2 पंख थे जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे और 2 पंखों से उनका शरीर ढपा हुआ था और वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे और चलते समय मुड़ते नहीं थे। और जीवधारियों के रूप अंगारों और जलते हुए पलितों के समान दिखाई देते थे और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश दे रही थी और उस आग से बिजली निकलती थी और जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। तब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। पहियों का रूप और बनावट फिरोजे की सी थी और चारों का एक ही रूप था और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलते समय वे अपनी चारों अलंगों की ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे और उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थी। और जब जीवधारी चलते थे तब पहिए भी उनके साथ चलते थे और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उठते थे। जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते और पहिए जीवधारियों के साथ उठते थे क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में ही थी। जब वे चलते थे तब ये भी चलते थे और जब वे खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे और जब वे भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उनके साथ उठते थे क्योंकि जीवधारियों की आत्मा पहियों में थी। जीवधारियों के सिरों के ऊपर आकाशमंडल सा कुछ था जो बर्फ की नाई भयानक रीति से चमकता था और वह उनके सिरों के ऊपर फैला हुआ था और आकाशमंडल के नीचे उनके पंख एक दूसरे की ओर सीधे फैलते थे और हर एक जीवधारी के 2 और पंख थे जिनसे उनके शरीर ढपे हुए थे और उनके चलते समय उनके पंखों की फड़फड़ाहट की आहट मुझे बहुत से जल व सर्वशक्तिमान की वाणी व सेना के हलचल किसी सुनाई पड़ती थी। और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका देते थे। फिर उनके सिरों के ऊपर जो आकाशमंडल था उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका लेते थे
और जो आकाशमंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था, और उसकी मानो कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी, और उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षों के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था, और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना, जैसे कोई बातें करता है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो, और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझसे समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरा अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे निर्लज्ज और हठीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यो कहता है। इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने व न सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। और हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से न डरना। यद्यपि वे बलवाई घराने के हैं, तो भी न तो उनके वचनों से डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। सो चाहे वे सुने या न सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना। वे तो बड़े बलवाई है। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस बलवाई घराने के समान तू भी बलवाई न बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोलकर खा ले। तब मैंने दृष्टि की, और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है, और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया, और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। सो मैंने मुंह खोला, और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले, और अपनी अतड़ियां इससे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया, और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली व कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु इस्राएल ही के घराने के पास भेजा जाता है। अनोखी बोली व कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ न सके, तू नहीं भेजा जाता। निसंदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते, परंतु इस्राएल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इस्राएल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है।
सो तू उनसे न डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे बलवाई घराने के हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूं वे सब हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बंधुओं के पास जाकर जो तेरे जाति भाई है उनसे बातें करना और कहना कि प्रभु यहोवा यो कहता है, चाहे वे सुने व न सुने। तब आत्मा ने मुझे उठाया और मैं अपने पीछे बड़ी घड़घड़ाहट के साथ एक शब्द सुना कि यहोवा के भवन के उसका तेज धन्य है, और उसके साथ ही उन जीवधारियों के पंखों का शब्द जो एक दूसरे से लगते थे, और उनके संग के पहियों का शब्द, और एक बड़ी ही घड़घड़ाहट सुन पड़ी। सो आत्मा मुझे उठाकर ले गई और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया, और यहोवा की शक्ति मुझ में प्रबल थी। और मैं उन बंधुओं के पास आया जो कबार नदी के तीर पर तेलाबीब में रहते थे, और वहां मैं 7 दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे कि जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म के कर्म उसने किए हो उनकी सुधि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। फिर यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई, और उसने मुझसे कहा, उठकर मैदान में जा और वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। तब मैं उठकर मैदान में गया और वहां क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी के तीर पर वैसा ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठा रह, और हे मनुष्य के संतान, देख वे लोग तुझे रस्सियों से जकड़कर बांध रखेंगे और तू निकलकर उनके बीच जाने नहीं पाएगा, और मैं तेरी जीभ तेरे तालू से लगाऊंगा, जिससे तू मौन रहकर उनका डांटने वाला न हो, क्योंकि वे बलवाई घराने के हैं। परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं, तब तब तेरे मुंह को खोलूंगा, और तू उनसे ऐसा कहना कि प्रभु यहोवा यो कहता है, जो सुनता है वह सुन ले, और जो नहीं सुनता वह न सुने, वे तो बलवाई घराने के ही है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। और हे मनुष्य के संतान, तू एक ईंट लेकर उसे अपने सामने रखकर उस पर एक नगर अर्थात यरूशलेम का चित्र खींच। तब उसे घेर अर्थात उसके विरुद्ध किला बना, और उसके सामने दमदमा बांध और छावनी डाल, और उसके चारों ओर युद्ध के यंत्र लगा। तब तू लोहे की थाली लेकर उसको लोहे की शहरपनाह मानकर अपने और उस नगर के बीच खड़ा कर। तब अपना मुंह उसके सामने करके उसे घेर दे। इस रीति से तू उसे घेर रखना। यह
इस्राएल के घराने के लिए चिन्ह ठहरेगा। फिर तू अपने बाएं पांजर के बल लेटकर इस्राएल के घराने का अधर्म अपने ऊपर उठा रख, क्योंकि जितने दिन तू उस पांजर के बल लेटा रहेगा उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहा। मैंने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य तेरे दिन ठहराए हैं, अर्थात 390 दिन। उतने दिन तक तू इस्राएल के घराने के अधर्म का भार सहता रहा, और जब इतने दिन पूरे हो जाए तब अपने दाहिने पांजर के बल लेटकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए 1 वर्ष की संति 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं, और तू यरूशलेम के घराने के लिए बाह उघाड़े हुए अपना मुंह उधर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी करना। और देख, मैं तुझे रस्सियों से जकड़ूंगा, और जब तक उसके घेरने के दिन पूरे न हो तब तक तू करवट न ले सकेगा। और तू गेहूं, जव, सेम, मसूर, बाजरा और कठिया गेहूं लेकर एक बासन में रखकर उनसे रोटी बनाया करना। जितने दिन तक तू अपने पांजर के बल लेटा रहेगा उतने अर्थात 390 दिन तक उसे खाया करना। और जो भोजन तू खाए उसे तौल तौल कर खाना, अर्थात प्रतिदिन 20-20 शेकेल भर खाया करना, और उसे समय समय पर खाना। पानी भी तू माप कर पिया करना, अर्थात प्रतिदिन हीन का 6वां अंश पीना, और उसको समय समय पर पीना। और अपना भोजन जौ की रोटियों की नाई बनाकर खाया करना, और उनको मनुष्य की विष्ठा से उनके देखते बनाया करना। फिर यहोवा ने कहा, इसी प्रकार से इस्राएल उन जातियों के बीच अपनी अपनी रोटी अशुद्धता से खाया करेंगे, जहां मैं उसे बरबस पहुंचाऊंगा। तब मैंने कहा, हाय यहोवा परमेश्वर, देख, मेरा मन कभी अशुद्ध नहीं हुआ, और न मैंने बचपन से लेकर अब तक अपनी मृत्यु से मरे हुए व फाड़े हुए पशु का मांस न खाया, और न किसी प्रकार का घिनौना मांस मेरे मुंह में कभी गया है। तब उसने मुझसे कहा, देख, मैंने तेरे लिए मनुष्य की विष्ठा की संति गोबर ठहराया है, और उसी से तू अपनी रोटी बनाना। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, देख, मैं यरूशलेम में अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा, सो वहां के लोग तौल तौल कर और चिंता कर करके रोटी खाया करेंगे, और माप माप कर और विस्मित होकर पानी पिया करेंगे, और इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी, और वे सब के सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। और हे मनुष्य के संतान, एक पैनी तलवार ले और उसे नाव के छुरे के काम में लाकर अपने सिर और दाढ़ी के बाल मुंड डाल। तब तौलने का कांटा लेकर बालों के भाग कर। जब नगर के घिरने के दिन पूरे हो तब नगर के भीतर 1/3 आग में डालकर जलाना, और 1/3 लेकर चारों ओर तलवार से मारना, और 1/3 को पवन में उड़ाना, और मैं तलवार खींचकर उनके पीछे चलाऊंगा। तब इनमें से थोड़े से बाल लेकर अपने कपड़े की छोर में बांधना, फिर इनमें से भी थोड़े से लेकर आग के बीच डालना कि वे आग में जल जाए। तब उसी में से एक लौ भड़क कर इस्राएल के सारे घराने में फैल जाएगी। प्रभु यहोवा यो कहता है, यरूशलेम ऐसी ही है। मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया, और वह चारों ओर देशों में घिरी है। उसने मेरे नियमों के विरुद्ध काम करके अन्य जातियों से अधिक दुष्टता की, और मेरी विधियों के विरुद्ध चारों ओर के देशों के लोगों से अधिक बुराई की है, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने और वे मेरी विधियों पर नहीं चले। इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, तुम लोग जो अपने चारों ओर की जातियों से अधिक हुल्लड़ मचाते और न मेरी विधियों पर चलते, न मेरे नियमों को मानते, और अपने चारों ओर की जातियों के नियमों के अनुसार भी न किया, इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, देख, मैं स्वयं तेरे विरुद्ध हूँ, और अन्य जातियों के देखते मैं तेरे बीच न्याय के काम करूंगा,
और तेरे सब घिनौने कामों के कारण मैं तेरे बीच ऐसा करूंगा जैसा न अब तक किया गया है और न भविष्य में फिर करूंगा। सो तेरे बीच लड़के वाले अपने अपने बाप का और बाप अपने अपने लड़के वालों का मांस खाएगा और मैं तुझको दंड दूंगा और तेरे सब बचे हुओं को चारों ओर तीतर बीतर करूंगा। इसलिए प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, इसलिए कि तू मेरे पवित्र स्थान को अपनी सारी घिनौनी मूर्तों और अपने सारे घिनौने कामों से अशुद्ध किया है, मैं तुझे घटाऊंगा और तुझ पर दया की दृष्टि न करूंगा और तुझ पर कुछ भी कोमलता न करूंगा। तेरी 1/3 तो मरी से मरेगी और तेरे बीच भूख से मर मिटेगी और 1/3 तेरे आसपास तलवार से मारी जाएगी और 1/3 को मैं चारों ओर तीतर बीतर करूंगा और तलवार खींचकर उनके पीछे चलाऊंगा। इस प्रकार से मेरा कोप शांत होगा और अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़काकर मैं शांति पाऊंगा। और जब मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़का चुकूं, तब वे जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने जलन में आकर यह कहा है और मैं तुझे तेरे चारों ओर की जातियों के बीच सब बटोहियों के देखते हुए उजाड़ूंगा और तेरी नामधराई कराऊंगा। सो जब मैं तुझको कोप और जलजलाहट और रिसवाली घुड़कियों के साथ दंड दूंगा, तब तेरे चारों ओर की जातियों के सामने नामधराई, ठट्ठा, शिक्षा और विस्मय होगा, क्योंकि मुझ यहोवा ने यह कहा है। यह उस समय होगा जब मैं उन लोगों को नाश करने के लिए तुम पर महंगी के तीखे तीर चलाकर तुम्हारे बीच महंगी बढ़ाऊंगा और तुम्हारे अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा। और मैं तुम्हारे बीच महंगी और दुष्ट जंतु भेजूंगा जो तुम्हें निसंतान करेंगे और मरी और खून तुम्हारे बीच चलते रहेंगे और मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा। मुझ यहोवा ने यह कहा है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अपना मुख इस्राएल के पहाड़ों की ओर करके उनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह, हे इस्राएल के पहाड़ों, प्रभु यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से यो कहता है, देखो, मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा और तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को नाश करूंगा। तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ी जाएंगी और मैं तुम में से मारे हुओं को तुम्हारी मूर्तों के आगे फेंक दूंगा। मैं इस्राएलियों की लोथों को उनकी मूर्तों के सामने रखूंगा और उनकी हड्डियों को तुम्हारी वेदियों के आसपास छितरा दूंगा। तुम्हारे जितने बसाए हुए नगर हैं, वे सब ऐसे उजड़ जाएंगे कि तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थान भी उजाड़ हो जाएंगे। तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और ढाई जाएगी, तुम्हारी मूर्तें जाती रहेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं काटी जाएगी और तुम्हारी सारी कारीगरी मिटाई जाएगी और तुम्हारे बीच मारे हुए गिरेंगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। तो भी मैं कितनों को बचा रखूंगा। सो जब तुम देश देश में तीतर बितर होगे, तब अन्य जातियों के बीच तुम्हारे कुछ लोग तलवार से बच जाएंगे और वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वे बंधुए होकर जाएंगे मुझे स्मरण करेंगे और यह भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया है और व्यभिचारिणी किसी हमारी आंखें मूर्तों पर कैसी लगी है, जिससे यहोवा का मन टूटा है। इस रीति से उन बुराइयों के कारण जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके की है, वे अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं और उनकी सारी हानि करने को मैंने जो यह कहा है उसे व्यर्थ नहीं कहा। प्रभु यहोवा यो कहता है कि अपना हाथ मारकर और अपना पांव पटक कर कह, इस्राएल के घराने के सारे घिनौने कामों पर हाय हाय, क्योंकि वे तलवार, भूख और मरी से नाश हो जाएंगे। जो दूर हो वह मरी से मरेगा और जो निकट हो वह तलवार से मार डाला जाएगा और जो बचकर नगर में रहते हुए घेरा जाए वह
भूख से मरेगा। इस भांति मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से उतारूंगा, और जब हर एक ऊंची पहाड़ी और पहाड़ों की हर एक चोटी पर और हर एक हरे पेड़ के नीचे और हर एक घने बांज वृक्ष की छाया में जहां जहां वे अपनी सब मूर्तों को सुखदायक सुगंध द्रव्य चढ़ाते हैं, वहां उनके मारे हुए लोग अपनी वेदियों के आसपास अपनी मूर्तों के बीच में पड़े रहेंगे। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं अपना हाथ उनके विरुद्ध बढ़ाकर उस देश को सारे घरों समेत जंगल से ले दिबला की ओर तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इस्राएल की भूमि के विषय में यो कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है। तेरा अंत भी आ गया, और मैं अपना कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा, और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी, और न मैं कोमलता करूंगा। और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे, तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु यहोवा यो कहता है, विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है, देखो वह आती है। अंत आ गया है, सबका अंत आया है। वह तेरे विरुद्ध जागा है, देखो वह आता है। हे देश के निवासी, तेरे लिए चक्र घूम चुका, समय आ गया, दिन निकट है। पहाड़ों पर आनंद के शब्द का दिन नहीं, हुल्लड़ ही का होगा। अब थोड़े ही दिनों में मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर भड़काऊंगा, और तुझ पर पूरा कोप उंडेलूंगा, और तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा, और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे भुगताऊंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी, और न मैं तुझ पर कोमलता करूंगा। मैं तेरी चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा, और तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला हूँ। देखो, उस दिन को देखो, वह आता है। चक्र घूम चुका, छड़ी फूल चुकी, अभिमान फूला है। उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दंड बन गया। उनमें से कोई न बचेगा, और न उनकी भीड़ भाड़, न उनके धन में से कुछ रहेगा, और न उनमें से किसी के लिए विलाप सुन पड़ेगा। समय आ गया, दिन निकट आ गया है। न तो मोल लेने वाला आनंद करे, और न बेचने वाला शोक करे, क्योंकि उनकी सारी भीड़ पर कोप भड़क उठा है। चाहे वे जीवित रहे, तो भी बेचने वाला बेची हुई वस्तु के पास कभी लौटने न पाएगा, क्योंकि दर्शन की यह बात देश की सारी भीड़ पर घटेगी। कोई न लौटेगा। कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जीवित रहता है, बल न पकड़ेगा। उन्होंने नरसिंगा फूका और सब कुछ तैयार कर दिया, परंतु युद्ध में कोई नहीं जाता, क्योंकि देश की सारी भीड़ पर मेरा कोप भड़का हुआ है। बाहर तलवार और भीतर महंगी और मरी है। जो मैदान में हो वह तलवार से मरेगा, और जो नगर में हो वह भूख और मरी से मारा जाएगा। और उनमें से जो बच निकलेंगे वे बचेंगे तो सही, परंतु अपने अपने अधर्म में फंसे रहकर तराइयों में रहने वाले कबूतरों की नाई पहाड़ों के ऊपर विलाप करते रहेंगे। सबके हाथ ढीले और सबके घुटने अति निर्बल हो जाएंगे, और वे कमर में टाट कसेंगे, और उनके रोए खड़े होंगे। सबके मुंह सूख जाएंगे, और सबके सिर मुंडे जाएंगे। वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे, और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा न सकेगी, न उससे उनका जी संतुष्ट होगा, न उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। उनका देश जो शोभायमान और शिरोमणि था, उसके विषय में उन्होंने गर्व ही गर्व करके
उसमें अपनी घृणित वस्तुओं की मूर्तें और घृणित वस्तुएं बना रखी। इस कारण मैंने उसे उनके लिए अशुद्ध वस्तु ठहराया है, और मैं उसे लूटने के लिए परदेशियों के हाथ और धन छीनने के लिए पृथ्वी के दुष्ट लोगों के वश में कर दूंगा, और वे उसे अपवित्र कर डालेंगे। मैं उनके मुंह फेर लूंगा, तब वे मेरे रक्षित स्थान को अपवित्र कर डालेंगे, और डाकू उसमें घुसकर उसे अपवित्र करेंगे। एक सांकल बना दे, क्योंकि देश अन्याय की हत्या से और नगर उपद्रव से भरा हुआ है। मैं अन्य जातियों के बुरे से बुरे लोगों को लाऊंगा, जो उनके घरों के स्वामी हो जाएंगे, और मैं सामर्थियों का गर्व तोड़ दूंगा, और उनके पवित्र स्थान अपवित्र किए जाएंगे। सत्यानाश होने पर है, तब ढूंढने पर भी उन्हें शांति न मिलेगी। विपत्ति पर विपत्ति आएगी, और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी, और लोग भविष्यवक्ता से दर्शन की बात पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुरनियों के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी। राजा तो शोक करेगा, और रईस उदासी रूपी वस्त्र पहनेंगे, और देश के लोगों के हाथ ढीले पड़ेंगे। मैं उनके चलन के अनुसार उनके बर्ताव करूंगा, और उनकी कमाई के समान उनको दंड दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। फिर 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को, जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनिये मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई, और मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है। उसकी कमर से नीचे की ओर आग है, और उसकी कमर से ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की झलक सी कुछ है। उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े। तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया, जिसका मुंह उत्तर की ओर है, और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, जिसके कारण द्वेष उपजाता है। फिर वहां इस्राएल के परमेश्वर का तेज वैसा ही था जैसा मैंने मैदान में देखा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देख। सो मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देखा कि वेदी के फाटक के उत्तर की ओर उसके प्रवेश स्थान ही में वह डाह उपजाने वाली प्रतिमा है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इस्राएल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहाँ करता है, ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं, परंतु तू इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा। तब वह मुझे आंगन के द्वार पर ले गया, और मैंने देखा कि भीत में एक छेद है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, भीत को फोड़। सो मैंने भीत को फोड़कर क्या देखा कि एक द्वार है। उसने मुझसे कहा, भीतर जाकर देख कि ये लोग यहाँ कैसे कैसे और घृणित काम कर रहे हैं। सो मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की भीत पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं, घृणित पशुओं और इस्राएल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं। और इस्राएल के घराने के पुरनियों में से 70 पुरुष, जिनके बीच में शापान का पुत्र याजन्याह भी है, वे उन चित्रों के सामने खड़े हैं, और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए है, और धूप के धुएं के बादल की सुगंध उठ रही है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इस्राएल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नक्शा वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग दिया है। फिर उसने मुझसे पूछा, तू इनसे और भी अति घृणित काम देखेगा जो वे करते हैं। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां
स्त्रियां बैठी हुई तम्बूज के लिए रो रही थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर इससे भी बड़े घृणित काम तू देखेगा। तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतर आंगन में ले गया, और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे, और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहाँ करते हैं छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया और फिर यहाँ आकर मुझे रीस दिलाते हैं। वरन वे डाली को अपनी नाक के आगे लिए रखते हैं। इसलिए मैं भी जलजलाहट के काम करूंगा, न मैं दया करूंगा और न मैं कोमलता करूंगा, और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्दों से पुकारे तो भी मैं उनकी बात न सुनूंगा। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। फिर उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ। इस पर 6 पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए, और उनके बीच सन का वस्त्र पहने, कमर में लिखने की दवात बांधे हुए एक और पुरुष था। और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए, और इस्राएल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था, भवन की डेवढ़ी पर से उठाया था। और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, जो कमर में दवात बांधे हुए था, पुकारा। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख से चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह कर दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरे से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नाश करो। परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, उसके निकट न जाना, और मेरे पवित्र स्थान से ही आरंभ करो। और उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। फिर उसने उनसे कहा, भवन को अशुद्ध करो और आंगन को लोथों से भर दो। चलो बाहर निकलो। तब वे निकलकर नगर में मारने लगे। जब वे मार रहे थे और मैं अकेला रह गया, तब मैं मुंह के बल गिरा और चिल्लाकर कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू अपनी जलजलाहट यरूशलेम पर भड़काकर इस्राएल के सब बचे हुओं को भी नाश करेगा? तब उसने मुझसे कहा, इस्राएल और यहूदा के घरानों का अधर्म अत्यंत ही अधिक है, यहाँ तक कि देश हत्या से और नगर अन्याय से भर गया है, क्योंकि वे कहते हैं कि यहोवा ने पृथ्वी को त्याग दिया और यहोवा कुछ नहीं देखता, इसलिए उन पर दया न होगी, न मैं कोमलता करूंगा, वरन उनकी चाल उन्हीं के सिर लौटा दूंगा। तब मैंने क्या देखा कि जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए और कमर में दवात बांधे था, उसने यह कहकर समाचार दिया, जैसे तूने आज्ञा दी मैंने वैसे ही किया है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाशमंडल है, उसमें नीलमणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच करूबों के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर छितरा दे। सो वह मेरे देखते देखते उनके बीच में गया। जब वह पुरुष भीतर गया, तब वे करूब भवन की दक्षिण ओर खड़े थे और बादल भीतर वाले आंगन में भरा हुआ था। तब
यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की डेवढ़ी पर आ गया और बादल भवन से भर गया और वह आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया और करूबों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था। जब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को घूमने वाले पहियों के भीतर करूबों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी, तब वह उनके बीच में जाकर एक पहिए के पास खड़ा हुआ। तब करूबों के बीच से एक करूब ने अपना हाथ बढ़ाकर उस आग में से जो करूबों के बीच में थी कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष की मुट्ठी में दे दी और वह उसे लेकर बाहर चला गया। करूबों के पंखों के नीचे तो मनुष्य का हाथ सा कुछ दिखाई देता था। तब मैंने देखा कि करूबों के पास 4 पहिए हैं, अर्थात एक एक करूब के पास एक एक पहिया है और पहियों का रूप फिरोजा का सा है और उनका ऐसा रूप है कि चारों एक से दिखाई देते हैं, जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलने के समय वे अपनी चारों अलंगों के बल से चलते हैं और चलते समय मुड़ते नहीं, वरन जिधर उनका सिर रहता है उधर ही उसके पीछे चलते हैं और चलते समय वे मुड़ते नहीं। और पीठ, हाथ और पंखों समेत करूबों का सारा शरीर और जो पहिए उनके हैं वे भी सब के सब चारों ओर आंखों से भरे हुए हैं। मेरे सुनते हुए इन पहियों को चक्कर कहा गया, अर्थात घूमने वाले पहिए, और एक एक के 4-4 मुख थे। एक मुख तो करूब का सा, दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा सिंह का सा और चौथा उका पक्षी का सा। और करूब भूमि पर से उठ गए। ये वे ही जीवधारी है जो मैंने कबार नदी के पास देखे थे, और जब जब वे करूब चलते थे तब तब ये पहिए उनके पास पास चलते थे, और जब जब करूब पृथ्वी पर से उठने के लिए अपने पंख उठाते तब तब पहिए उनके पास से नहीं मुड़ते। जब वे खड़े होते तब ये भी खड़े होते थे, और जब वे उठते तब ये भी उनके संग उठते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा इनमें भी रहती थी। यहोवा का तेज भवन की डेवढ़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया, और करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए, और पहिए भी उनके संग संग गए, और वे सब यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक में खड़े हो गए, और इस्राएल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर ठहरा रहा। ये वे ही जीवधारी है जो मैंने कबार नदी के पास इस्राएल के परमेश्वर के नीचे देखे थे, और मैंने जान लिया कि वे भी करूब है। हरेक के 4 मुख और 4 पंख, और पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ भी थे, और उनके मुखों का रूप वही है जो मैंने कबार नदी के तीर पर देखा था, और उनके मुख ही क्या वरन उनकी सारी देह भी वैसी ही थी। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर है, पहुंचा दिया, और वहां मैंने क्या देखा कि फाटक ही में 25 पुरुष हैं, और मैंने उनके बीच अज्जूर के पुत्र याजन्याह को और बनायाह के पुत्र पलत्याह को देखा, जो प्रजा के प्रधान थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं वे ये ही है। ये कहते हैं, घर बनाने का समय निकट नहीं, यह नगर हंडा और हम उसमें का मांस है। इसलिए हे मनुष्य के संतान, इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यो कहता है कि हे इस्राएल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है। जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूं। तुमने तो इस नगर में बहुतों को मार डाला, वरन उनकी सड़कों को लोथों से भर दिया है। इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है कि जो मनुष्य तुमने इसमें मार डाले हैं, उनकी लोथे ही इस
नगर रूपी हंडे में का मांस है, और तुम इसके बीच से निकाले जाओगे। तुम तलवार से डरते हो, और मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मैं तुमको इसमें से निकालकर परदेशियों के हाथ में कर दूंगा, और तुमको दंड दिलाऊंगा। तुम तलवार से मरकर गिरोगे, और मैं तुम्हारा मुकद्दमा इस्राएल के देश के सिवाने पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। यह नगर तुम्हारे लिए हंडा न बनेगा, और न तुम इसमें का मांस होंगे। मैं तुम्हारा मुकदमा इस्राएल के देश के सिवाने पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। तुम तो मेरी विधियों पर नहीं चले, और मेरे नियमों को तुमने नहीं माना, परंतु अपने चारों ओर की अन्य जातियों की रीतियों पर चले हो। मैं इस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहा था कि बनायाह का पुत्र पलत्याह मर गया। तब मैं मुंह के बल गिरकर ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा और कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू इस्राएल के बचे हुओं का सत्यानाश कर डालेगा? तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम के निवासियों ने तेरे निकट भाइयों से, वरन इस्राएल के सारे घराने से भी कहा है कि तुम यहोवा के पास से दूर हो जाओ। यह देश हमारे ही अधिकार में दिया गया है। परंतु तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है कि मैंने तुमको तो दूर दूर की जातियों में बसाया और देश देश में तीतर बीतर कर दिया है, तो भी जिन देशों में तुम आए हुए हो उनमें मैं स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक पवित्र स्थान ठहरूंगा। इसलिए उसने कहा, प्रभु यहोवा यो कहता है कि मैं उनको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा, और जिन देशों में तुम तीतर बीतर किए गए हो उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इस्राएल की भूमि दूंगा। और वे वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूरतें और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे, और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न कर दूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित चला करें और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परंतु वे लोग जो अपनी घृणित मूर्तों और घृणित कामों में मन लगाकर चलते रहते हैं, उनको मैं ऐसा करूंगा कि उनकी चाल उन्हीं के सिर पर पड़ेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इस पर करूबों ने अपने पंख उठाए और पहिए उनके संग संग चले, और इस्राएल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था। तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर की पूर्व की ओर है। फिर आत्मा ने मुझे उठाया और परमेश्वर के आत्मा की शक्ति से दर्शन में मुझे कसदियों के देश में बंधुओं के पास पहुंचा दिया, और जो दर्शन मैंने पाया था वह लोप हो गया। तब जितनी बातें यहोवा ने मुझे दिखाई थी वे मैंने बंधुओं को बता दी। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, तू बलवा करने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आंखें तो है परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो है परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे बलवा करने वाले घराने के हैं। इसलिए हे मनुष्य के संतान, दिन को बंधुआई का सामान तैयार करके उनके देखते हुए उठ जाना। उनके देखते हुए अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाना। यद्यपि वे बलवा करने वाले घराने के हैं, तो भी संभव है कि वे ध्यान दे। सो तू दिन को उनके देखते हुए बंधुआई के सामान की नाई अपना सामान निकालना, और तब तू सांझ को बंधुआई में जाने वाले के समान उनके देखते हुए उठ जाना। उनके देखते हुए भीत को फोड़कर उसी से अपना सामान निकालना। उनके देखते हुए उससे अपने कंधे पर उठाकर अंधेरे में निकालना, और अपना मुंह ढांपे रहना
कि भूमि तुझे न दिख पड़े, क्योंकि मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए एक चिन्ह ठहराया है। उस आज्ञा के अनुसार मैंने वैसा ही किया। दिन को मैंने अपना सामान बंधुआई के सामान की नाई निकाला और सांझ को अपने हाथ से भीत को फोड़ा। फिर अंधेरे में सामान को निकालकर उनके देखते हुए अपने कंधे पर उठाए हुए चला गया। सुबह को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, क्या इस्राएल के घराने ने अर्थात उस बलवा करने वाले घराने ने तुझसे यह नहीं पूछा कि यह तू क्या करता है? तू उनसे कह कि प्रभु यहोवा यो कहता है, यह प्रभावशाली वचन यरूशलेम के प्रधान पुरुष और इस्राएल के सारे घराने के विषय में है, जिनके बीच में वे रहते हैं। तू उनसे कह, मैं तुम्हारे लिए चिन्ह हूं, जैसा मैंने किया है वैसा ही इस्राएली लोगों से भी किया जाएगा। उनको उठाकर बंधुआई में जाना पड़ेगा। उनके बीच में जो प्रधान है सो अंधेरे में अपने कंधे पर बोझ उठाए हुए निकलेगा। वह अपना सामान निकालने के लिए भीत को फोड़ेगा और अपना मुंह ढांपे रहेगा कि उसको भूमि न दिख पड़े। और मैं उस पर अपना जाल फैलाऊंगा और वह मेरे फंदे में फंसेगा और मैं उसे कसदियों के देश के बाबुल में पहुंचा दूंगा। यद्यपि वह उस नगर में मर जाएगा तो भी उसको न देखेगा, और जितने उसके सहायक उसके आसपास होंगे उनको और उसकी सारी टोलियों को मैं सब दिशाओं में तीतर बीतर कर दूंगा और तलवार खींचकर उनके पीछे चलवाऊंगा। और जब मैं उन्हें जाति जाति में तीतर बीतर कर दूंगा और देश देश में छिन्न भिन्न कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। परंतु मैं उनमें से थोड़े से लोगों को तलवार, भूख और मरी से बचा रखूंगा, और वे अपने घृणित काम उन जातियों में बखान करेंगे जिनके बीच में वे पहुंचेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, कांपते हुए अपनी रोटी खा और थरथराते और चिंता करते हुए अपना पानी पीना, और इस देश के लोगों से यो कहना कि प्रभु यहोवा यरूशलेम और इस्राएल के देश के निवासियों के विषय में यो कहता है, वे अपनी रोटी चिंता के साथ खाएंगे और अपना पानी विस्मय के साथ पिएंगे, क्योंकि देश अपने सब रहने वालों के उपद्रव के कारण अपनी सारी भरपूरी रहित हो जाएगा, और बसे हुए नगर उजड़ जाएंगे और देश भी उजाड़ हो जाएगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यह क्या कहावत है जो तुम लोग इस्राएल के देश में कहा करते हो कि दिन अधिक हो गए हैं और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई? इसलिए उनसे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, मैं इस कहावत को बंद कर दूंगा और यह कहावत इस्राएल पर फिर न चलेगी। और तू उनसे कह कि वह दिन निकट आ रहा है और दर्शन की सब बातें पूरी होने पर है, क्योंकि इस्राएल के घराने में न तो और अधिक झूठे दर्शन की कोई बात और न कोई चिकनी चुपड़ी बात फिर कही जाएगी। क्योंकि मैं यहोवा हूं, जब मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूं वह पूरा हो जाएगा, उसमें विलंब न होगा। परंतु हे बलवा करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूंगा और वह पूरा हो जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, देख, इस्राएल के घराने के लोग यह कह रहे हैं कि जो दर्शन वह देखता है वह बहुत दिनों के बाद पूरा होने वाला है, और कि वह दूर के समय के विषय में भविष्यवाणी करता है। इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब न होगा, वरन जो वचन मैं कहूं सो वह निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान,
इसराइल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह, यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा यो कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। हे इस्राएल, तेरे भविष्यवक्ता खंडहरों में लोमड़ियों के समान बन गए हैं। तुमने नाकों में चढ़कर इस्राएल के घराने के लिए भीत नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। वे लोग जो कहते हैं यहोवा की यह वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है, और तब भी यह आशा दिलाई कि यहोवा यह वचन पूरा करेगा। तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं? और क्या तुम झूठ-मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो कि यहोवा की यह वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यो कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही है और झूठे दर्शन देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ-मूठ भावी कहते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा, और वे मेरी प्रजा की गोष्ठी में भागी न होंगे, न उनके नाम इस्राएल की नामावली में लिखे जाएंगे, और न वे इस्राएल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूं, क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है, जबकि शांति नहीं है, और इसलिए कि जब कोई भीत बनाता है तब वे उसकी कच्ची लेसाई करते हैं। उन कच्ची लेसाई करने वाले से कह कि वह गिर जाएगी, क्योंकि बड़े जोर की वर्षा होगी और बड़े बड़े ओले भी गिरेंगे और प्रचंड आंधी उसे गिराएगी। सो जब भीत गिर जाएगी तब क्या लोग तुमसे यह न कहेगी कि जो पोतना तुमने किया, जो लेसाई तुमने की, वह कहाँ रही? इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यो कहता है, मैं जलकर उसको प्रचंड आंधी के द्वारा गिराऊंगा, और मेरे कोप से भारी वर्षा होगी, और मेरी जलजलाहट से बड़े बड़े ओले गिरेंगे कि भीत को नाश करे। इस रीति जिस भीत पर तुमने कच्ची लेसाई की है, मैं उसे ढा दूंगा, बरन मिट्टी में मिलाऊंगा, और उसकी नेव खुल जाएगी, और जब वह गिरेगी तब तुम भी उसके नीचे दबकर नाश होगे, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। इस रीति मैं भीत और उसकी कच्ची लेसाई करने वाले दोनों पर अपनी जलजलाहट पूर्ण रीति से भड़काऊंगा। फिर तुमसे कहूंगा, न तो भीत रही और न उनके लेसने वाले रहे, अर्थात इस्राएल के वे भविष्यवक्ता जो यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी करते और उनकी शांति का दर्शन बताते थे, परंतु प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि शांति है ही नहीं। फिर हे मनुष्य के संतान, तू अपने लोगों की स्त्रियों से विमुख होकर जो अपने ही मन से भविष्यवाणी करती है, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, जो स्त्रियां हाथ के सब जोड़ों के लिए तकिया सीती और प्राणियों का अहेर करने को सब प्रकार के मनुष्यों की आंख ढांपने के लिए कपड़े बनाती है, उन पर हाय। क्या तुम मेरी प्रजा के प्राणों का अहेर करके अपने निज प्राण बचा सकोगी? तुमने तो मुट्ठी मुट्ठी भर जव और रोटी के टुकड़ों के बदले मुझे मेरी प्रजा की दृष्टि में अपवित्र ठहराकर और अपनी उन झूठी बातों के द्वारा जो मेरी प्रजा के लोग तुमसे सुनते हैं, जो नाश के योग्य न थे, उनको मार डाला, और जो बचने के योग्य न थे उनके प्राणों को बचा रखा है। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यो कहता है, देखो मैं तुम्हारे उन तकियों के विरुद्ध हूं जिनके द्वारा तुम प्राणों का अहेर करती हो, इसलिए जिन्हें तुम अहेर कर करके उड़ाती हो, उनको मैं तुम्हारी बाह पर से छीनकर उनको छुड़ा दूंगा। मैं तुम्हारे सिर के बुरके को फाड़कर अपनी प्रजा के लोगों को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा, और आगे को वे तुम्हारे वश में न रहेंगे कि तुम उनका आहेर कर सको। तब तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। तुमने जो झूठ कहकर धर्मी के मन को उदास किया है,
यद्यपि मैंने उसको उदास करना नहीं चाहा और तुमने दुष्ट जन को हियाव बंधाया है ताकि वह अपने बुरे मार्ग से न फिरे और जीवित रहे। इस कारण तुम फिर न तो झूठा दर्शन दिखाओ और न भावी कहोगी, क्योंकि मैं अपनी प्रजा को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा। तब तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14। फिर इस्राएल के कितने पुरनिये मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछ पाएंगे? सो तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है कि इस्राएल के घराने में से जो कोई अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा, जिससे इस्राएल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। सो इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो, क्योंकि इस्राएल के घराने में से और उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से भी कोई क्यों न हो जो मेरे पीछे हो लेगा, छोड़कर अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखे और तब मुझसे अपनी कोई बात पूछने के लिए भविष्यवक्ता के पास आए, तो उसको मैं यहोवा आप ही उत्तर दूंगा और मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूंगा और चिन्ह ठहराऊंगा और उसकी कहावत चलाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में से नाश करूंगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। और यदि भविष्यवक्ता ने धोखा खाकर कोई वचन कहा हो, तो जानो कि मुझ यहोवा ने उस भविष्यवक्ता को धोखा दिया है और मैं अपना हाथ उसके विरुद्ध बढ़ाकर उसे अपनी प्रजा इस्राएल में से नाश करूंगा। वे सब लोग अपने अपने अधर्म का बोझ उठाएंगे, अर्थात जैसा भविष्यवक्ता से पूछने वाले का अधर्म ठहरेगा, वैसा ही भविष्यवक्ता का भी अधर्म ठहरेगा। कोई इस्राएल का घराना आगे को मेरे पीछे हो लेना न छोड़े और अपने भांति भांति के अपराधों के द्वारा आगे को अशुद्ध बने, वरन वे मेरी प्रजा बने और मैं उनका परमेश्वर ठहरूं, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जन करके उजाड़ कर डाले और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर न जाए, तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। और यदि मैं उस देश पर तलवार खींचकर कहूं, हे तलवार उस देश में चल, और इस रीति मैं उसमें से मनुष्य और पशु नाश करूं, तब चाहे उसमें वे 3 पुरुष भी हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न तो वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट भड़काकर उसका लोहू ऐसा बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नाश हो, तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे न तो पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। क्योंकि प्रभु यहोवा यो कहता है, मैं यरूशलेम पर चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार,
अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नाश हो, तो भी उसमें से थोड़े से पुत्र पुत्रियां बचेंगी, जो वहां से निकलकर तुम्हारे पास पहुंचाई जाएगी, और तुम उनके चाल चलन और कामों को देखकर उस विपत्ति के विषय में जो मैं यरूशलेम पर डालूंगा, वरन जितनी विपत्ति मैं उस पर डालूंगा, उस सब के विषय में शांति पाओगे। जब तुम उनका चाल चलन और काम देखो, तब वे तुम्हारी शांति के कारण होंगे, और तुम जान लोगे कि मैंने यरूशलेम में जो कुछ किया वह बिना कारण नहीं किया। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 15। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 15। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है? अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच उगती है, उसमें क्या गुण है? क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जाती, व कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें से खूंटी बन सकती है? वह तो ईंधन बनाकर आग में झोंकी जाती है, उसके दोनों सिरे आग से जल जाते, और उसके बीच का भाग भस्म हो जाता है। क्या वह किसी भी काम की है? देख, जब वह बनी थी तब भी वह किसी काम की न थी, फिर भी जब वह आग का ईंधन होकर भस्म हो गई है, तब किस काम की हो सकती है? सो प्रभु यहोवा यो कहता है, जैसे जंगल के पेड़ों में से मैं अंगूर की लता को आग का ईंधन कर देता हूँ, वैसे ही मैं यरूशलेम के निवासियों को कर दूंगा। मैं उनसे विरुद्ध होऊंगा, और वे एक आग में से निकलकर फिर दूसरी आग का ईंधन होंगे, और जब मैं उनसे विमुख होऊंगा, तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, और मैं उनका देश उजाड़ दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 16। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 16। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे, और उससे कह, हे यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुझसे यो कहता है, तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश से हुई। तेरा पिता जो एमोरी और तेरी माता हित्तिन थी, और तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन न तेरा नाल न तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, न तेरे कुछ लोन मला गया, और न तू कुछ कपड़ों में लपेटी गई। किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, वरन अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी। और जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लोहू से लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लोहू में लौटती हुई जीवित रह। हाँ, तुझी से मैंने कहा, हे लोहू में लौटती हुई जीवित रह, कि मैंने तुझे खेत के बिरुले की नाई बढ़ाया, और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुंदर हो गई। तेरी छातियां सुडौल हुई और तेरे बाल बढ़े, तो भी तू नंगी थी। मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा, और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी। सो मैंने तुझे अपना वस्त्र उड़ाकर तेरा तन ढांप दिया, और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी, और तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लोहू धो दिया, और तेरी देह पर तेल मला। फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुइयों के चमड़े की जूतियां पहनाई, और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बांधा, और तुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया। तब मैंने तेरा श्रृंगार किया, और तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में तोड़ा पहनाया। फिर मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई, और तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट धरा। तेरे आभूषण सोने चांदी के, और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन रेशम और बूटेदार कपड़े के बने। फिर
तेरा भोजन मैदा, मधु और तेल हुआ, और तू अत्यंत सुंदर वरन रानी होने के योग्य हो गई, और तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था, तू अत्यंत सुंदर थी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी, और सब यात्रियों के संग बहुत कुकर्म किया, और जो कोई तुझे चाहता था उसी से मिलती थी। तूने अपने वस्त्र लेकर रंग बिरंग के ऊंचे स्थान बना लिए और उन पर व्यभिचार किया। ऐसे कुकर्म किए जो न कभी हुए और न होंगे। और तूने अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे, उनसे पुरुषों की मूरतें बना ली और उनसे भी व्यभिचार करने लगी, और अपने बूटेदार वस्त्र लेकर उनको पहनाए और मेरा तेल और मेरा धूप उनके सामने चढ़ाए। और जो भोजन मैंने तुझे दिया था, अर्थात जो मैदा, तेल और मधु मैं तुझे खिलाता था, वह सब तूने उनके सामने सुखदायक सुगंध करके रखा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि यो ही हुआ। फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया, उन मूर्तों को नैवेद्य करके चढ़ाया। क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी कि तूने मेरे लड़के वाले उन मूर्तों के आगे आग में चढ़ाकर घात किए हैं? और तूने अपने सब घृणित कामों में और व्यभिचार करते हुए अपने बचपन के दिनों की कभी सुधि न ली, जबकि तू नंगी अपने लोहू में लौटती थी। और तेरी उस सारी बुराई के पीछे क्या हुआ? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हाय तुझ पर हाय, कि तूने एक गुम्मट बनवा लिया और हर एक चौक में एक ऊंचा स्थान बनवा लिया, और एक एक सड़क के सिरे पर भी तूने अपना ऊंचा स्थान बनवाकर अपनी सुंदरता घृणित करा दी, और हर एक यात्री को कुकर्म के लिए बुलाकर महाव्यभिचारिणी हो गई। तूने अपने पड़ोसी मिस्री लोगों से भी, जो मोटे ताजे है, व्यभिचार किया, और मुझे क्रोध दिलाने के लिए अपना व्यभिचार बढ़ाती गई। इस कारण मैंने अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तेरा प्रतिदिन का खाना घटा दिया, और तेरी बैरिन पलिश्ती स्त्रियां जो तेरे महापाप की चाल से लजाती है, उनकी इच्छा पर मैंने तुझे छोड़ दिया है। फिर भी तेरी तृष्णा न बुझी, इसलिए तूने अश्शूरी लोगों से भी व्यभिचार किया, और उनसे व्यभिचार करने पर भी तेरी तृष्णा न बुझी। फिर तू लेन देन के देश में व्यभिचार करते करते कसदियों के देश तक पहुंची, और वहां भी तेरी तृप्ति न बुझी। प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि तेरा हृदय कैसा चंचल है कि तू ये सब काम करती है, जो निर्लज्ज वेश्या ही के काम है। तूने हर एक सड़क के सिरे पर जो अपना गुम्मट और हर एक चौक में अपना ऊंचा स्थान बनवाया है, क्या इसी में तू वेश्या के समान नहीं ठहरी? क्योंकि तू ऐसी कमाई पर हंसती है। तू व्यभिचारिणी पत्नी है। तू पराये पुरुषों को अपने पति की संति ग्रहण करती है। सब वेश्याओं को तो रुपया मिलता है, परंतु तूने अपने सब मित्रों को स्वयं रुपये देकर और उनको लालच दिखाकर बुलाया है कि वे चारों ओर से आकर तुझसे व्यभिचार करें। इस प्रकार तेरा व्यभिचार और व्यभिचारियों से उल्टा है। तेरे पीछे कोई व्यभिचारी नहीं चलता, और तू किसी से दाम लेती नहीं, वरन तू ही देती है। इस कारण तू उल्टी ठहरी। इस कारण हे वेश्या, यहोवा का वचन सुन। प्रभु यहोवा यो कहता है कि तूने जो व्यभिचार में अति निर्लज्ज होकर अपनी देह अपने मित्रों को दिखाई और अपनी मूर्तों से घृणित काम किए और अपने लड़के बालों का लोहू बहाकर उन्हें बलि चढ़ाया है, इस कारण देख, मैं तेरे सब मित्रों को जो तेरे प्रेमी हैं और जितनों ने तुझसे प्रीति लगाई और जितनों से तूने बैर रखा, उन सबों को चारों ओर से तेरे विरुद्ध इकट्ठा करके उनको तेरी देह नंगी करके दिखाऊंगा, और वे तेरा तन देखेंगे। तब मैं तुझको ऐसा दंड दूंगा जैसा व्यभिचारिणियों और लोहू बहाने वाली स्त्रियों को दिया जाता है, और क्रोध और जलन के साथ तेरा लोहू बहाऊंगा। इस रीति मैं तुझे उनके वश में कर दूंगा,
और वे तेरे गुम्मटों को ढा देंगे और तेरे ऊंचे स्थानों को तोड़ देंगे। वे तेरे वस्त्र बरब्बस उतारेंगे और तेरे सुंदर गहने छीन लेंगे और तुझे नंगा करके छोड़ देंगे। तब तेरे विरुद्ध एक सभा इकट्ठी करके वे तुझको पत्थरवाह करेंगे और अपनी कटारों से वार पार छेदेंगे। तब वे आग लगाकर तेरे घरों को जला देंगे और तुझे बहुत सी स्त्रियों के देखते दंड देंगे, और मैं तेरा व्यभिचार बंद कर दूंगा और तू फिर छिनाल के लिए दाम न देगी। और जब मैं तुझ पर पूरी जलजलाहट प्रकट कर चुकूंगा, तब तुझ पर और न जलूंगा, वरन शांत हो जाऊंगा और फिर न रिसियाऊंगा। तूने जो अपने बचपन के दिन स्मरण नहीं रखे, वरन इन सब बातों के द्वारा मुझे चिढ़ाया, इस कारण मैं तेरा चाल चलन तेरे सिर पर डालूंगा और तू अपने सब पिछले घृणित कामों से और अधिक महापाप न करेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। देख, सब कहावत कहने वाले तेरे विषय यह कहावत कहेंगे कि जैसी माँ वैसी पुत्री। तेरी माँ जो अपने पति और लड़के बालों से घृणा करती थी, तू भी ठीक उसकी पुत्री ठहरी, और तेरी बहनें जो अपने अपने पति और लड़के बालों से घृणा करती थी, तू भी ठीक उनकी बहन निकली। तेरी माता हित्तिन और पिता एमोरी था। तेरी बड़ी बहन शोमरोन है, जो अपनी पुत्रियों समेत तेरी बाई ओर रहती है, और तेरी छोटी बहन जो तेरी दाहिनी ओर रहती है, वह पुत्रियों समेत सदोम है। तू उनकी सी चाल नहीं चली और न उनके से घृणित कामों से ही संतुष्ट हुई। यह तो बहुत ही छोटी बात ठहरती, परंतु तेरा सारा चाल चलन उनसे भी अधिक बिगड़ गया। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, तेरी बहन सदोम ने अपनी पुत्रियों समेत तेरे और तेरी पुत्रियों के समान काम नहीं किए। देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी। सो वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी, और यह देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। फिर शोमरोन ने तेरे पापों के आधे भी पाप नहीं किए। तूने तो उससे बढ़कर घृणित काम किए और अपने घोर घृणित कामों के द्वारा अपनी बहन को जीत लिया। सो तूने जो अपनी बहनों का न्याय किया, इस कारण लज्जित हो, क्योंकि तूने उनसे बढ़कर घृणित पाप किया है। इस कारण वे तुझसे कम दोषी ठहरी। सो तो इस बात से लज्जा कर और लजाती रह, क्योंकि तूने अपनी बहनों को कम दोषी ठहराया है। जब मैं उनको अर्थात पुत्रियों सहित सदोम और शोमरोन को बंधुआई से फेर लाऊंगा, तब उनके बीच ही तेरे बंधुओं को भी फेर लाऊंगा, जिससे तू लजाती रहे और अपने सब कामों को देखकर लजाए, क्योंकि तू उनकी शांति ही का कारण हुई है। और तेरी बहनें सदोम और शोमरोन अपनी अपनी पुत्रियों समेत अपनी पहली दशा को फिर पहुंचेंगी, और तू भी अपनी पुत्रियों सहित अपनी पहली दशा को फिर पहुंचेगी। जब तक तेरी बुराई प्रकट न हुई थी, अर्थात जिस समय तक तू आसपास के लोगों समेत अरामी और पलिश्ती स्त्रियों की, जो अब चारों ओर से तुझे तुच्छ जानती है, नामधराई करती थी, उन अपने घमंड के दिनों में तो तू अपनी बहन सदोम का नाम भी न लेती थी। परंतु अब तुझको अपने महापाप और घृणित कामों का भार आप ही उठाना पड़ेगा। यहोवा की यह वाणी है। प्रभु यहोवा यह कहता है, मैं तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगा जैसा तूने किया है, क्योंकि तूने तो वाचा तोड़कर शपथ तुच्छ जानी। तो भी मैं तेरे बचपन के दिनों की अपनी वाचा स्मरण करूंगा और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। और जब तू अपनी बहनों अर्थात अपनी बड़ी और छोटी बहनों को ग्रहण करे, तब तू अपना चाल चलन स्मरण करके लज्जित होगी, और मैं उन्हें तेरी पुत्रियां ठहराऊंगा। परंतु यह तेरी वाचा के अनुसार न करूंगा। मैं तेरे साथ अपनी वाचा स्थिर करूंगा, और तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ, जिससे तू स्मरण करके लज्जित हो और लज्जा के मारे फिर कभी मुंह न खोले।
यह उस समय होगा जब मैं तेरे सब कामों को ढांपूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से यह पहेली और दृष्टांत कह। प्रभु यहोवा यो कहता है, एक लंबे पंख वाले परों से भरे और रंग बिरंगे बड़े उकाब पक्षी ने लबानोन जाकर एक देवदार की फुनगी नोच ली। तब उसने उस फुनगी की सबसे ऊपर की पतली टहनी को तोड़ दिया और उसे लेन देन करने वालों के देश में ले जाकर व्यापारियों के एक नगर में लगाया। तब उसने देश का कुछ बीज लेकर एक उपजाऊ खेती में बोया और उसे बहुत जल भरे स्थान में मजनू की नाई लगाया, और वह उगकर छोटी फैलने वाली अंगूर की लता हो गई, जिसकी डालियां उसकी ओर झुकी और उसकी सोर उसके नीचे फैली। इस प्रकार से वह अंगूर की लता होकर कनखा फोड़ने और पत्तों से भरने लगी। फिर और एक लंबे पंख वाला और परों से भरा हुआ बड़ा उकाब पक्षी था, और वह अंगूर की लता उस स्थान से जहां वह लगाई गई थी उस दूसरे उकाब की ओर अपनी सोर फैलाने और अपनी डालियां झुकाने लगी कि वह उसे खींचा करे। परंतु वह तो इसलिए अच्छी भूमि में बहुत जल के पास लगाई गई थी कि कनखाए फोड़े और फले और उत्तम अंगूर की लता बने। सो तू यह कह कि प्रभु यहोवा यो कहता है, क्या वह फूले फलेगी? क्या वह उसको जड़ से न उखाड़ेगा और उसके फलों को न झाड़ डालेगा कि वह अपनी सब हरी नई पत्तियों समेत सूख जाए? इसे जड़ से उखाड़ने के लिए अधिक बल और बहुत से मनुष्यों की आवश्यकता न होगी। चाहे वह लगी भी रहे तो भी क्या वह फूले फलेगी? जब पुरवाई उसे लगे तब क्या वह बिल्कुल सूख न जाएगी? वह तो जहां उगी है उसी क्यारी में सूख जाएगी। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। उस बलवा करने वाले घराने से कह, क्या तुम इन बातों का अर्थ नहीं समझते? फिर उनसे कह, बाबुल के राजा ने यरूशलेम को जाकर उसके राजा और प्रधानों को लेकर अपने यहाँ बाबुल में पहुंचाया। तब राजवंश में से एक पुरुष को लेकर उससे वाचा बांधी और उसको वश में रहने की शपथ खिलाई और देश के सामर्थी पुरुषों को ले लिया कि वह राज्य निर्बल रहे और सिर न उठा सके, वरन वाचा पालने में स्थिर रहे। तभी इसने घोड़े और बड़ी सेना मांगने को अपने दूत मिस्र देश में भेजकर उससे बलवा किया। क्या वह फूले फलेगा? क्या ऐसे कामों का करने वाला बचेगा? क्या वह अपनी वाचा तोड़ने पर भी बच जाएगा? प्रभु यहोवा यो कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, जिस राजा की खिलाई हुई शपथ उसने तुच्छ जानी और जिसकी वाचा उसने तोड़ी, उसके यहाँ जिसने उसे राजा बनाया था, अर्थात बाबुल में ही वह उसके पास ही मर जाएगा। और जब वे बहुत से प्राणियों को नाश करने के लिए दमदमा बांधे और गढ़ बनाए, तब फिरौन अपनी बड़ी सेना और बहुतों की मंडली रहते भी युद्ध में उसकी सहायता न करेगा, क्योंकि उसने शपथ को तुच्छ जाना और वाचा को तोड़ा। देखो, उसने वचन देने पर भी ऐसे ऐसे काम किए हैं, सो वह बचने न पाएगा। प्रभु यहोवा यो कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध, उसने मेरी शपथ तुच्छ जानी और मेरी वाचा तोड़ी है। यह पाप मैं उसी के सिर पर डालूंगा और मैं अपना जाल उस पर फैलाऊंगा और वह मेरे फंदे में फंसेगा, और मैं उसको बाबुल में पहुंचाकर उस विश्वासघात का मुकदमा उससे लड़ूंगा जो उसने मुझसे किया है। और उसके सब दलों में से जितने भागे वे सब तलवार से मारे जाएंगे, और जो रह जाए सो चारों दिशाओं में तीतर बीतर हो जाएंगे। तब
तुम लोग जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है। फिर प्रभु यहोवा यो कहता है, मैं भी देवदार की ऊंची फुनगी में से कुछ लेकर लगाऊंगा और उसकी सबसे ऊपर वाली कनखाओं में से एक कोमल कनखा तोड़कर एक अति ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा, अर्थात इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा। सो वह डालियां फोड़कर बलवंत और उत्तम देवदार बन जाएगा और उसके नीचे अर्थात उसकी डालियों की छाया में भांति भांति के सब पक्षी बसेरा करेंगे। तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया, हरे वृक्ष को सुखा दिया और सूखे वृक्ष को फुलाया फलाया है। मुझ यहोवा ही ने यह कहा और वैसा ही कर भी दिया है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 18। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 18। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इस्राएल देश के विषय में यह कहावत कहते हो कि जंगली अंगूर तो पुरखा लोग खाते, परंतु दांत खट्टे होते हैं लड़के बालों के, इसका क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यो कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इस्राएल में फिर यह कहावत कहने का अवसर न मिलेगा। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही है। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे और न तो पहाड़ों पर भोजन किया हो, न इस्राएल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो और न कृतुमती के पास गया हो और न किसी पर अंधेर किया हो, वरन क्रूणी को उसकी बंधक फेर दी हो, न किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, न ब्याज पर रुपया दिया हो, न रुपये की बढ़ती ली हो और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। परंतु यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा व ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करने वाला हो और ऊपर कहे हुए उचित कामों का करने वाला न हो और पहाड़ों पर भोजन किया हो, पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, दीन दरिद्र पर अंधेर किया हो और औरों को लूटा हो, बंधक न फेर दी हो, मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, घृणित काम किया हो, ब्याज पर रुपया दिया हो और बढ़ती ली हो, तो क्या वह जीवित रहेगा? वह जीवित न रहेगा, इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं। वह निश्चय मरेगा और उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। फिर यदि ऐसे मनुष्य के पुत्र हो, वह अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे उनके समान न करता हो, अर्थात न तो पहाड़ों पर भोजन किया हो, न इस्राएल के घरानों की मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, न परस्त्री को बिगाड़ा हो, न किसी पर अंधेर किया हो, न कुछ बंधक लिया हो, न किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखे को दी हो, नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, दिन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती न ली हो, मेरे नियम को माना हो और मेरी विधियों पर चलता हो, तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण न मरेगा, वरन जीवित ही रहेगा। उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया है, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो, क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किया हो और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो वह जीवित रहेगा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु यदि दुष्टजन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वह न मरेगा, वह जीवित रहेगा। उसने जितने अपराध किए हो, उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा।
जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वह मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो कि प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इस्राएल के घराने, देख, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं है? जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे तो वह उनके कारण मरेगा, अर्थात वह अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वह अपना प्राण बचाएगा। वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा इस कारण न मरेगा, जीवित ही रहेगा। तो भी इस्राएल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इस्राएल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुमसे हरेक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 19। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 19। और इस्राएल के प्रधानों के विषय तू यह विलाप गीत सुना। तेरी माता एक कैसी सिंहनी थी, वह सिंहों के बीच बैठा करती थी और अपने बच्चों को जवान सिंहों के बीच पालती पोसती थी। अपने बच्चों में से उसने एक को पाला और वह जवान सिंह हो गया और अहेर पकड़ना सीख गया। उसने मनुष्यों को भी फाड़ खाया और जाति जाति के लोगों ने उसकी चर्चा सुनी और उसे अपने खोदे हुए गड्ढे में फंसाया और उसके नकेल डालकर उसे मिस्र देश में ले गए। जब उसकी माँ ने देखा कि वह धीरज धरे रही तो भी उसकी आशा टूट गई। तब अपने एक और बच्चे को लेकर उसने जवान सिंह कर दिया। तब वह जवान सिंह होकर सिंहों के बीच चलने फिरने लगा और वह भी अहेर पकड़ना सीख गया और मनुष्यों को भी फाड़ खाया। और उसने उनके भवनों को बिगाड़ा और उनके नगरों को उजाड़, वरन उसके गरजने के डर के मारे देश और जो कुछ उसमें था सब उजड़ गया। तब चारों ओर के जाति जाति के लोग अपने अपने प्रांत से उसके विरुद्ध निकल आए और उसके लिए जाल लगाया और वह उनके खोदे हुए गड्ढे में फंस गया। तब वे उसके नकेल डालकर और कटघरे में बंद करके बाबुल के राजा के पास ले गए और गढ़ में बंद किया कि उसका बोल इस्राएल के पहाड़ी देश में फिर न सुनाई दे। तेरी माता जिससे तू उत्पन्न हुआ वह तीर पर लगी हुई दाखलता के समान थी और गहरे जल के कारण फलों और शाखाओं से भरी हुई थी और प्रभुता करने वालों के राजदंडों के लिए उसमें मोटी मोटी टहनियां थी और उसकी ऊंचाई इतनी हुई कि वह बादलों के बीच तक पहुंची और अपनी बहुत सी डालियों समेत बहुत ही लंबी दिखाई पड़ी। तभी वह जलजलाहट के साथ उखाड़कर भूमि पर गिर गई और उसके फल पुरवाई हवा के लगने से सूख गए और उसकी मोटी टहनियां टूटकर सूख गई और वे आग से भस्म हो गई। अब वह जंगल में वरन निर्जल देश में लगाई गई है और उसकी शाखाओं की टहनियों में से आग निकली जिससे उसके फल भस्म हो गए और प्रभुता करने के योग्य राजदंड के लिए
उसमें अब कोई मोटी टहनी न रही। यही विलाप गीत है और यह विलाप गीत बना रहेगा। इस वक्त हम पुराने नियम में प्राप्त यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 20 को पढ़ रहे हैं। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 20। फिर 7वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को इस्राएल के कितने पुरनिये यहोवा से प्रश्न करने को आए और मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि हे मनुष्य के संतान, इस्राएली पुरनियों से यह कह कि प्रभु यहोवा यो कहता है कि क्या तुम मुझसे प्रश्न करने को आए हो? प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, तुम मुझसे प्रश्न करने न पाओगे। हे मनुष्य के संतान, क्या तू उनका न्याय न करेगा? क्या तू उनका न्याय न करेगा? उनके पुरखाओं के घिनौने काम उन्हें जता दे और उनसे कह कि प्रभु यहोवा यो कहता है कि जिस दिन मैंने इस्राएल को चुन लिया और याकूब के घराने के वंश से शपथ खाई और मिस्र देश में अपने को उन पर प्रकट किया और उनसे शपथ खाकर कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, उसी दिन मैंने उनसे यह भी शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र देश से निकालकर एक देश में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है। वह सब देशों का शिरोमणि है और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। फिर मैंने उनसे कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से एक एक की आंखें लगी है उन्हें फेंक दो और मिस्र की मूर्तों से अपने को अशुद्ध न करो। मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। परंतु वे मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी न चाही। जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी उनको किसी ने फेंका नहीं और न मिस्र की मूर्तों को छोड़ा है। तब मैंने कहा, मैं यहीं मिस्र देश के बीच तुम पर अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और पूरा प्रकोप दिखाऊंगा। तो भी मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि वह उन जातियों के सामने अपवित्र न ठहरे जिनके बीच वे थे और जिनके देखते हुए मैंने उनको मिस्र देश से निकालने के लिए अपने को उन पर प्रकट किया था। मैं उनको मिस्र देश से निकालकर जंगल में ले आया और वहां मैंने उनको अपनी विधियां बताई और अपने नियम बताए कि जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूं। तो भी इस्राएल के घराने ने जंगल में मुझसे बलवा किया। वे मेरी विधियों पर न चले और मेरे नियमों को तुच्छ जाना, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा। और उन्होंने मेरे विश्राम दिन को अति अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में इन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर इनका अंत कर डालूंगा। परंतु मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि वह उन जातियों के सामने जिनके देखते मैं उनको निकाल लाया था अपवित्र न ठहरे। फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि जो देश मैंने उनको दे दिया और जो सब देशों का शिरोमणि है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, उसमें उन्हें न पहुंचाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने और मेरी विधियों पर न चले और मेरे विश्राम दिन अपवित्र किए थे, इसलिए कि उनका मन अपनी मूर्तों की ओर लगा हुआ था। तो भी मैंने उन पर कृपा की दृष्टि की और उनको नाश न किया और न जंगल में पूरी रीति से उनका अंत कर डाला। फिर मैंने जंगल में उनकी संतान से कहा, अपने पुरखाओं की विधियों पर न चलो, न उनकी रीतियों को मानो, न उनकी मूर्तें पूजकर अपने को अशुद्ध करो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मेरी विधियों पर चलो और
मेरे नियमों के मानने में चौकसी करो और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो, और वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे, जिससे तुम जान जाओ कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ। परंतु उसकी संतान ने भी मुझसे बलवा किया। वे मेरी विधियों पर न चले, न मेरे नियमों के मानने में चौकसी की, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा। फिर मेरे विश्राम दिनों को उन्होंने अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में उन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर अपना प्रकोप दिखाऊंगा। तो भी मैंने हाथ खींच लिया और अपने नाम के निमित्त ऐसा किया, जिससे वह उन जातियों के सामने जिनके देखते हुए मैं उन्हें निकाल लाया था अपवित्र न ठहरे। फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि मैं तुम्हें जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम न माने और मेरी विधियों को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया और अपने पुरखाओं की मूर्तों की ओर उनकी आंखें लगी रही। फिर मैंने उनकी ऐसी विधियां ठहराई जो अच्छी न ठहरे, और ऐसी रीतियां जिनके कारण वे जीवित न रहे, अर्थात वे अपनी सब स्त्रियों के पहलौठों को आग में होम करने लगे। इस रीति मैंने उन्हें उन्हीं की भेंटों के द्वारा अशुद्ध किया, जिससे उन्हें निर्वंश कर डालूं, और तब वे जान ले कि मैं यहोवा हूँ। हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराने से कहे, प्रभु यहोवा यो कहता है कि तुम्हारे पुरखाओं ने इसमें भी मेरी निंदा की कि उन्होंने मेरा विश्वासघात किया, क्योंकि जब मैंने उनको उस देश में पहुंचाया जिसके उन्हें देने की शपथ मैंने उनसे खाई थी, तब वे हर एक ऊंचे टीले और हर एक घने वृक्ष पर दृष्टि करके वहीं अपने मेल बलि करने लगे और वहीं रीस दिलाने वाली अपनी भेंटें चढ़ाने लगे और वहीं अपना सुखदायक सुगंध द्रव्य जलाने लगे और वहीं अपने तपावन देने लगे। तब मैंने उनसे पूछा, जिस ऊंचे स्थान को तुम लोग जाते हो उसका क्या प्रयोजन है? इससे उसका नाम आज तक बामा कहलाता है। इसलिए इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा तुमसे यह पूछता है कि क्या तुम भी अपने पुरखाओं की रीति पर चलकर अशुद्ध बने हो, और उनके घिनौने कामों के अनुसार क्या तुम भी व्यभिचारिणी की नाई काम करते हो? आज तक जब जब तुम अपनी भेंटें चढ़ाते और अपने लड़के वालों को होम करके आग में चढ़ाते हो, तब तब तुम अपनी मूर्तों के निमित्त अशुद्ध ठहरते हो। हे इस्राएल के घराने, क्या तुम मुझसे पूछने पाओगे? प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, तुम मुझसे पूछने न पाओगे। और जो बात तुम्हारे मन में आती है कि हम काठ और पत्थर के उपासक होकर अन्य जातियों और देश देश के कुलों के समान हो जाएंगे, वह किसी भांति पूरी नहीं होने की। प्रभु यहोवा यो कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, निश्चय मैं बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हारे ऊपर राज्य करूंगा। और मैं बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूंगा और उन देशों में से जिनमें तुम तीतर बीतर हो गए थे इकट्ठा करूंगा। और मैं तुम्हें देश देश के लोगों की जंगल में से ले जाकर वहां आमने सामने तुमसे मुकद्दमा लड़ूंगा। जिस प्रकार मैं तुम्हारे पूर्वजों से मिस्र देश रूपी जंगल में मुकद्दमा लड़ता था, उसी प्रकार तुमसे मुकद्दमा लड़ूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। फिर मैं तुम्हें लाठी के तले चढ़ाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा, और मैं तुम में से सब बलवाइयों को जो मेरा अपराध करते हैं निकालकर तुम्हें शुद्ध करूंगा, और जिस देश में वे टिकते हैं उसमें से मैं उन्हें निकाल दूंगा, परंतु इस्राएल के देश में घुसने न दूंगा। तब तुम जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और हे इस्राएल के घराने, तुमसे तो प्रभु यहोवा यो कहता है
कि जाकर अपनी अपनी मूर्तों की उपासना करो तो करो, और यदि तुम मेरी न सुनोगे तो आगे को भी यही किया करो, परंतु मेरे पवित्र नाम को अपनी भेंटों और मूर्तों के द्वारा फिर अपवित्र न करना। क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि इस्राएल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर, इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर सब का सब मेरी उपासना करेगा। वही मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा, और मैं वहीं तुम्हारी उठाई हुई भेंटें और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएं और तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तुएं तुमसे लिया करूंगा। जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूंगा और उन देशों में से जिनमें तुम तीतर बितर हुए हो इकट्ठा करूंगा, तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊंगा। और जब मैं तुम्हें इस्राएल के देश में पहुंचाऊंगा, जिसके देने की शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ खाई थी, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। और वहां तुम अपने चाल चलन और अपने सब कामों को जिनके करने से तुम अशुद्ध हुए हो स्मरण करोगे, और अपने सब बुरे कामों के कारण अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरोगे। और हे इस्राएल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि हे मनुष्य के संतान, अपना मुख दक्षिण की ओर कर और दक्षिण की ओर वचन सुना, और दक्षिण देश के वन के विषय में भविष्यवाणी कर। दक्षिण देश के वन से कह कि यहोवा का यह वचन सुन। प्रभु यहोवा यो कहता है कि मैं तुझमें आग लगाऊंगा, और तुझमें क्या हरे क्या सूखे जितने पेड़ है सबको वह भस्म करेगी। उसकी धड़कती ज्वाला न बुझेगी, और उसके कारण दक्षिण से उत्तर तक सबके मुख झुलस जाएंगे। तब सब प्राणियों को सूझ पड़ेगा कि यह आग यहोवा की लगाई हुई है, और वह कभी न बुझेगी। तब मैंने कहा, हाय परमेश्वर यहोवा, लोग तो मेरे विषय में कहा करते हैं कि क्या वह दृष्टांत ही का कहने वाला नहीं है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 21। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 21। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख यरूशलेम की ओर कर और पवित्र स्थानों की ओर वचन सुना। इस्राएल देश के विषय में भविष्यवाणी कर और उससे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं और अपनी तलवार मियान में से खींचकर तुझमें से धर्मी और अधर्मी दोनों को नाश करूंगा, इसलिए कि मैं तुझमें से धर्मी और अधर्मी सबको नाश करने वाला हूं। इस कारण मेरी तलवार मियान में से निकलकर दक्षिण से उत्तर तक सब प्राणियों के विरुद्ध चलेगी। तब सब प्राणी जान जाएंगे कि यहोवा ने मियान में से अपनी तलवार खींची है, और वह उसमें फिर रखी न जाएगी। सो हे मनुष्य के संतान, तू आह मार, भारी खेद कर और टूटी कमर लेकर लोगों के सामने आह मार। और जब वे तुझसे पूछें कि तू क्यों आह मारता है, तब कहना, समाचार के कारण, क्योंकि ऐसी बात आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ेंगे, सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो, ऐसी ही बात आने वाली है और वह अवश्य पूरी होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी कर और कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख सान चढ़ाई हुई तलवार और झलकाई हुई तलवार, वह इसलिए सान चढ़ाई गई कि उससे घात किया जाए, और इसलिए झलकाई गई कि बिजली की नाई चमके। तो क्या हम हर्षित हो? वह तो यहोवा के पुत्र का राजदंड है और सब पेड़ों को तुच्छ जानने वाला है। और वह झलकाने को इसलिए दी गई कि हाथ में ली जाए, वह इसलिए सान चढ़ाई और झलकाई गई
कि घात करने वालों के हाथ में दी जाए। हे मनुष्य के संतान, चिल्ला और हाय हाय कर, क्योंकि वह मेरी प्रजा पर चला चाहती है, वह इस्राएल के सारे प्रधानों पर चला चाहती है। मेरी प्रजा के संग वे भी तलवार के वश में आ गए। इस कारण तू अपनी छाती पीट, क्योंकि सचमुच उसकी जांच हुई, और यदि उसे तुच्छ जानने वाला राजदंड भी न रहे तो क्या? परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। सो हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी कर और हाथ पर हाथ दे मार, और 3 बार तलवार का बल दुगुना किया जाए। वह तो घात करने की तलवार वरन बड़े से बड़े के घात करने की तलवार है, जिससे कोठरियों में भी कोई नहीं बच सकता। मैंने घात करने वाली तलवार को उनके सब फाटकों के विरुद्ध इसलिए चलाया है कि लोगों के मन टूट जाए और वे बहुत ठोकर खाए। हाय हाय, वह तो बिजली के समान बनाई गई और घात करने को सान चढ़ाई गई है। सिकुड़कर दाहिनी ओर जा, फिर तैयार होकर बाई ओर मुड़। जिधर भी तेरा मुख हो, मैं भी ताली बजाऊंगा और अपनी जलजलाहट को ठंडा करूंगा। मुझे यहोवा ने ऐसा कहा है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, 2 मार्ग ठहरा ले कि बाबुल के राजा की तलवार आए। दोनों मार्ग एक ही देश से निकले। फिर एक चिन्ह कर, अर्थात नगर के मार्ग के सिर पर एक चिन्ह कर। एक मार्ग ठहरा कि तलवार अम्मोनिये के रब्बा नगर पर और यहूदा देश के गढ़वाले नगर यरूशलेम पर भी चले, क्योंकि बाबुल का राजा तिरमुहा ने अर्थात दोनों मार्गों के निकलने के स्थान पर भावी बूझने को खड़ा हुआ है। उसने तीरों को हिला दिया और गृह देवताओं से प्रश्न किया और कलेजे को भी देखा। उसके दाहिने हाथ में यरूशलेम का नाम है कि वह उसकी ओर युद्ध के यंत्र लगाए और गला फाड़ कर घात करने की आज्ञा दे और ऊंचे शब्द से ललकारे। फाटकों की ओर युद्ध के यंत्र लगाए और दमदमा बांधे और कोट बनाए। परंतु लोग तो उस भावी कहने को मिथ्या समझेंगे। उन्होंने जो उसकी शपथ खाई है, इस कारण वह उनके अधर्म का स्मरण कराकर उन्हें पकड़ लेगा। इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, इसलिए कि तुम्हारा अधर्म जो स्मरण किया गया है और तुम्हारे अपराध जो खुल गए हैं, क्योंकि तुम्हारे सब कामों में पाप ही पाप दिखाई पड़ा है और तुम स्मरण में आए हो, इसलिए तुम उन्हीं से पकड़े जाओगे। और हे इस्राएल दुष्ट प्रधान, तेरा दिन आ गया है, अधर्म के अंत का समय पहुंच गया है। तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यो कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे। वह जो का त्यों नहीं रहेगा। जो नीचा है उसे ऊंचा कर और जो ऊंचा है उसे नीचा कर। मैं उसको उल्टा दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट दूंगा। और जब तक उसका अधिकारी न आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। फिर हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके कह कि प्रभु यहोवा अम्मोनियों और उनकी की हुई नामधराई के विषय में यो कहता है। तू यो कह, खींची हुई तलवार है, वह तलवार घात के लिए झलकाई हुई है कि नाश करे और बिजली के समान हो, जब तक कि वे तेरे विषय में झूठे दर्शन पाते और झूठे भावी तुझको बताते हैं कि तू उन दुष्ट असाध्य घायलों की गर्दनों पर पड़े, जिनका दिन आ गया और जिनके अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है। उसको मियान में रख, जिस स्थान में तू सिरजी गई और जिस देश में तेरी उत्पत्ति हुई, उसी में मैं तेरा न्याय करूंगा। और मैं तुझ पर अपना क्रोध भड़काऊंगा और तुझ पर अपनी जलजलाहट की आग फूंक दूंगा और तुझे पशु सरीखे मनुष्य के हाथ कर दूंगा, जो नाश करने में निपुण है। तू आग का कौर होगी, तेरा खून देश में बना रहेगा। तू स्मरण में न रहेगी, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 22। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 22। और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू उस हत्यारे नगर का न्याय न करेगा?
क्या तू उसका न्याय न करेगा? उसको उसके सब घिनौने काम जता दे और कहा, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे नगर, तू अपने बीच में हत्या करता है, जिससे तेरा समय आए, और अपनी ही हानि करने और अशुद्ध होने के लिए मूर्तें बनाता है। जो हत्या तूने की है उससे तू दोषी ठहरी, और जो मूर्तें तूने बनाई है उनके कारण तू अशुद्ध हो गई है। तूने अपने अंत के दिन को समीप कर दिया है और अपने पिछले वर्षों तक पहुंच गई है। इस कारण मैंने तुझे जाति जाति के लोगों की ओर से नामधराई का और सब देशों में ठट्ठे का कारण कर दिया है। हे बदनाम, हे हुल्लड़ से भरे हुए नगर, जो निकट और जो दूर है वे सब तुझे ठट्टों में उड़ाएंगे। देख, इस्राएल के प्रधान लोग अपने अपने बल के अनुसार तुझ में हत्या करने वाले हुए हैं। तुझ में माता पिता तुच्छ जाने गए हैं। तेरे बीच परदेशी पर अंधेर किया गया, और अनाथ और विधवा तुझ में पीसी गई है। तूने मेरी पवित्र वस्तु को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिन को अपवित्र किया है। तुझ में लुच्चे लोग हत्या करने को तत्पर हुए, और तेरे लोगों ने पहाड़ों पर भोजन किया है। तेरे बीच महापाप किया गया है। तुझ में पिता की देह उघारी गई। तुझ में ऋतुमती स्त्री से भी भोग किया गया है। किसी ने तुझ में पड़ोसी की स्त्री के साथ घिनौना काम किया, और किसी ने अपनी बहू को बिगाड़कर महापाप किया है, और किसी ने अपनी बहन अर्थात अपने पिता की बेटी को भ्रष्ट किया है। तुझ में हत्या करने के लिए उन्होंने घूस ली है। तूने ब्याज और सूद लिया और अपने पड़ोसियों को पीस पीस कर अन्याय से लाभ उठाया, और मुझको तूने भुला दिया है। यहोवा की यही वाणी है। सो देख, जो लाभ तूने अन्याय से उठाया और अपने बीच हत्या की है, उससे मैंने हाथ पर हाथ दे मारा है। सो जिन दिनों मैं तेरा न्याय करूं, क्या उसमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रहेंगे? मुझ यहोवा ने यह कहा है, और ऐसा ही करूंगा। मैं तेरे लोगों को जाति जाति में तीतर बीतर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा, और तेरी अशुद्धता को तुझ में से नाश करूंगा, और तू जाति जाति के देखते हुए अपनी ही दृष्टि में अपवित्र ठहरेगी। तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूं। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मैल हो गया है। वे सब के सब भट्टी के बीच के पीतल और रांगे और लोहे और शीशे के समान बन गए। वे चांदी के मैल के समान हो गए हैं। इस कारण प्रभु यहोवा उनसे यो कहता है, इसलिए कि तुम सब के सब धातु के मैल के समान बन गए हो, सो देखो, मैं तुमको यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूं। जैसे लोग चांदी, पीतल, लोहा, शीशा और रांगा इसलिए भट्टी के भीतर बटोर कर रखते हैं कि उसे आंख फूंक कर पिघलाए, वैसे ही मैं तुमको अपने कोप और जलजलाहट से इकट्ठा करके वही रखकर पिघला दूंगा। मैं तुमको वहां बटोरकर अपने रोष की आग से फूकूंगा, और तुम उसके बीच पिघलाए जाओगे। जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है, वैसे ही तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे। जब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई है वह यहोवा है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, उस देश से कह, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ, और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। तेरे भविष्यवक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की। उन्होंने गरजने वाले सिंह की नाई आहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं, और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है, और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना, और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है, और वे मेरे विश्राम दिन के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूं। उसके प्रधान हुंडारों की नाई अहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं, और प्राणघात करने को तत्पर रहते हैं, और उसके भविष्यवक्ता उनके लिए कई लेसाई करते हैं।
उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यो कहता है। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 23। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 23। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, 2 स्त्रियां थी जो एक ही माँ की बेटी थी। वे अपने बचपन ही में वेश्या का काम मिस्र में करने लगी। उनकी छातियां कुंवारपन में पहले वही मिंजी गई और उनका मर्दन भी हुआ। उन लड़कियों में से बड़ी का नाम ओहोला था और उसकी बहन का नाम ओहोलिबा था। वे मेरी हो गई और उनके पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए। उनके नामों में से ओहोला तो शोमरोन और ओहोलिबा यरूशलेम है। ओहोला जब मेरी थी तब ही व्यभिचारिणी होकर अपने मित्रों पर मोहित होने लगी जो उसके पड़ोसी अश्शूरी थे। वे तो सब के सब नीले वस्त्र पहनने वाले मनभावने जवान अधिपति और प्रधान थे और घोड़ों पर सवार थे। सो उसने उन्हीं के साथ व्यभिचार किया जो सब के सब सर्वोत्तम अश्शूरी थे, और जिस किसी पर वह मोहित हुए उसी की मूर्तों से वह अशुद्ध हुए। जो व्यभिचार उसने मिस्र में सीखा उसको भी उसने न छोड़ा, क्योंकि बचपन में मनुष्यों ने उसके साथ कुकर्म किया और उसकी छातियां मिंजी और तन मन से उसके साथ व्यभिचार किया गया था। इस कारण मैंने उसको उन्हीं अश्शूरी मित्रों के हाथ कर दिया जिन पर वह मोहित हुई थी। उन्होंने उसको नंगी किया, उसके पुत्र पुत्रियां छीनकर उसको तलवार से घात किया। इस प्रकार उनके हाथ से दंड पाकर वह स्त्रियों में प्रसिद्ध हो गई। उसकी बहन ओहोलिबा ने यह देखा तो भी वह मोहित होकर व्यभिचार करने में अपनी बहन से भी अधिक बढ़ गई। वह अपने अश्शूरी पड़ोसियों पर मोहित होती थी जो सबके सब अति सुंदर वस्त्र पहनने वाले और घोड़ों के सवार मनभावने जवान अधिपति और प्रकार के प्रधान थे। तब मैंने देखा कि वह भी अशुद्ध हो गई। उन दोनों बहनों की एक ही चाल थी, परंतु ओहोलिबा अधिक व्यभिचार करती गई। सो जब उसने भीत पर सिंदूर से खींचे हुए ऐसे कसदी पुरुषों के चित्र देखे जो कटी में फेटे बांधे हुए, सिर में छोर लटकती हुई रंगीली पगड़ियां पहने हुए और सब के सब अपनी कसदी जन्मभूमि अर्थात बाबुल के लोगों की रीति पर प्रधानों का रूप धरे हुए थे, तब उनको देखते ही वह उन पर मोहित हुई और उनके पास कसदियों के देश में दूत भेजे। सो बाबुली लोग उसके पास पलंग पर आए और उसके साथ व्यभिचार करके उसे अशुद्ध किया, और जब वह उनसे अशुद्ध हो गई तब उसका मन उनसे फिर गया। तो भी जब वह तन उघाड़ती और व्यभिचार करती गई तब मेरा मन जैसे उसकी बहन से फिर गया था वैसे ही उससे भी फिर गया। इस पर भी वह मिस्र देश के अपने बचपन के दिन स्मरण करके जब वह वेश्या का काम करती थी और अधिक व्यभिचार करती गई और ऐसे मित्रों पर मोहित हुई जिनका मांस गद्धों का सा और वीर्य घोड़ों का सा था, तो इस प्रकार से अपने बचपन के उस समय के महापाप का स्मरण करती है जब मिस्री लोग तेरी छातियां मिंजते थे। इस कारण हे ओहोलिबा, परमेश्वर यहोवा तुझसे यो कहता है, देख, मैं तेरे मित्रों को उभार कर जिनसे तेरा मन फिर गया चारों ओर से तेरे विरुद्ध ले आऊंगा, अर्थात बाबुलियों और सब कसदियों को और पकोद, शो और कोआ के लोगों को और उनके साथ सब अश्शूरियों को लाऊंगा, जो सब के सब घोड़ों के सवार, मन भावने जवान अधिपति और कई प्रकार के प्रतिनिधि,
प्रधान और नामी पुरुष हैं। वे लोग हथियार, रथ, छकड़े और देश देश के लोगों का दल लिए हुए तुझ पर चढ़ाई करेंगे और ढाल और फरी और टोप धारण किए हुए तेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधेंगे और मैं उन्हीं के हाथ न्याय का काम सौंपूंगा और वे अपने अपने नियम के अनुसार तेरा न्याय करेंगे और मैं तुझ पर जलूंगा, जिससे वे जलजलाहट के साथ तुझसे बर्ताव करेंगे। वे तेरी नाक और कान काट लेंगे और तेरा जो भी बचा रहेगा वह तलवार से मारा जाएगा। वे तेरे पुत्र पुत्रियों को छीन ले जाएंगे और तेरा जो भी बचा रहेगा वह आग से भस्म हो जाएगा। वे तेरे वस्त्र भी उतार कर तेरे सुंदर सुंदर गहने छीन ले जाएंगे। इस रीति से मैं तेरा महापाप और जो वेश्या का सा काम तूने मिस्र देश में सीखा था उसे भी तुझसे छुड़ाऊंगा, यहाँ तक कि तू अपनी आंख उनकी ओर न लगाएगी और न मिस्र देश को फिर स्मरण करेंगी, क्योंकि प्रभु यहोवा तुझसे यो कहता है, देख, मैं तुझे उनके हाथ सौंपूंगा जिनसे तू बैर रखती है और जिनसे तेरा मन फिर गया है, और वे तुझसे बैर के साथ बर्ताव करेंगे और तेरी सारी कमाई को उठा लेंगे और तुझे नंगा करके छोड़ देंगे और तेरे तन के उघाड़े जाने से तेरा व्यभिचार और महापाप प्रकट हो जाएगा। ये काम तुझसे इस कारण किए जाएंगे क्योंकि तू अन्य जातियों के पीछे व्यभिचारिणी की नाई हो गई और उनकी मूर्तें पूजकर अशुद्ध हो गई है। तू अपनी बहन की लीक पर चली है, इस कारण मैं तेरे हाथ में उसका सा कटोरा दूंगा। प्रभु यहोवा यो कहता है, अपनी बहन के कटोरे से तुझे पीना पड़ेगा जो गहरा और चौड़ा है। तू हंसी और ठट्टों में उड़ाई जाएगी क्योंकि उस कटोरे में बहुत कुछ समाता है। तू मतवालेपन और दुख से छक जाएगी। तू अपनी बहन शोमरोन के कटोरे को अर्थात विस्मय और उजाड़ को पीकर छक जाएगी। उसमें से तू गार गार कर पिएगी और उसके ठीकरियों को भी चबाएगी और अपनी छातियां घायल करेगी, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, तूने जो मुझे भुला दिया है और अपना मुंह मुझसे ऐसा फेर लिया है, इसलिए तू आप ही अपने महापाप और व्यभिचार का भार उठा। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। यहोवा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू ओहोला और ओहोलीबा का न्याय करेगा? तो फिर उनके घिनौने काम उन्हें जता दे, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया है और उनके हाथों में खून लगा है। उन्होंने अपनी मूर्तों के साथ व्यभिचार किया और अपने लड़के बाले जो मुझसे उत्पन्न हुए थे उनको मूर्तों के आगे भस्म होने के लिए चढ़ाया। फिर उन्होंने मुझसे ऐसा बर्ताव किया कि उसी के साथ मेरे पवित्र स्थान को भी अशुद्ध किया और मेरे विश्राम दिन को अपवित्र किया है। वे अपने लड़के बाले अपनी मूर्तों के सामने बलि चढ़ाकर उसी दिन मेरा पवित्र स्थान अपवित्र करने को उसमें घुसी। देख, उन्होंने इस भांति का काम मेरे भवन के भीतर किया है और उन्होंने दूर से पुरुषों को बुलवा भेजा और वे चले भी आए। उनके लिए तू नहा धो, आंखों में अंजन लगा, गहने पहनकर सुंदर पलंग पर बैठी रही और तेरे सामने एक मेज बिछी हुई थी जिस पर तूने मेरा धूप और मेरा तेल रखा था। तब उसके साथ निश्चिंत लोगों की भीड़ का कोलाहल सुन पड़ा और उन साधारण लोगों के पास जंगल से बुलाए हुए पियक्कड़ लोग भी थे। उन्होंने उन दोनों बहनों के हाथों में चूड़ियां पहनाई और उनके सिरों पर शोभायमान मुकुट रखे। तब जो व्यभिचार करते करते बुढ़िया हो गई थी उनके विषय मैं बोल उठा, अब तो वे उसी के साथ व्यभिचार करेंगे, क्योंकि वे उसके पास ऐसे गए जैसे लोग वेश्या के पास जाते हैं। वैसे ही वे ओहोला और ओहोलीबा नाम महापापिनी स्त्रियों के पास गए। सो धर्मी लोग व्यभिचारिणियों और हत्यारों के योग्य उनका न्याय करे, क्योंकि वे व्यभिचारिणी हैं और उनके हाथों में खून लगा है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं एक भीड़ से उन पर चढ़ाई करके उन्हें ऐसा करूंगा कि वे मारी मारी फिरेंगी और लूटी जाएगी, और उस भीड़ के लोग उनको पत्थर वहा करके उन्हें अपनी तलवार से काट डालेंगे। तब वे उनके पुत्र पुत्रियों को घात करके उनके घर भी आग लगाकर फूंक देंगे।
इस प्रकार मैं महापाप को देश में से दूर करूंगा और सब स्त्रियां शिक्षा पाकर तुम्हारा सा महापाप करने से बची रहेंगी। तुम्हारा महापाप तुम्हारे ही सिर पर पड़ेगा और तुम निश्चय अपनी मूर्तों की पूजा के पापों का भार उठाओगे और तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 24। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 24। 90वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, आज का दिन लिख रख, क्योंकि आज ही के दिन बाबुल के राजा ने यरूशलेम आ घेरा है। और इस बलवाई घराने से यह दृष्टांत कह, प्रभु यहोवा कहता है, हंडे को आग पर धर दो, उसे धरकर उसमें पानी डाल दो, तब उसमें जांग, कंधा और सब अच्छे अच्छे टुकड़े बटोर कर रखो और उसे उत्तम उत्तम हड्डियों से भर दो। झुंड में से सबसे अच्छे पशु लेकर उन हड्डियों को हंडे के नीचे ढेर करो और उनको भली भांति पकाओ, ताकि भीतर की हड्डियां भी पक जाए। इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, हाय उस हत्यारी नगरी पर, हाय उस हंडे पर, जिसका मोर्चा उसमें बना है और छूटा नहीं। उसमें से टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल लो, उस पर चिट्ठी न डाली जाए, क्योंकि उस नगरी में किया हुआ खून उसमें है। उसने उसे भूमि पर डालकर धूलि में नहीं ढापा, परंतु नंगी चट्टान पर रख दिया। इसलिए मैंने भी उसका खून नंगी चट्टान पर रखा है कि वह ढप न सके और कि बदला लेने को जलजलाहट भड़के। प्रभु यहोवा यो कहता है, हाय उस खूनी नगरी पर मैं भी ढेर को बड़ा करूंगा और अधिक लकड़ी डाल आग को बहुत तेज कर मांस को भली भांति पका और मसाला मिला और हड्डियां भी जला दो। तब हंडे को छूछा करके अंगारों पर रख, जिससे वह गर्म हो और उसका पीतल जले और उसमें का मैल गले और उसका मोर्चा नष्ट हो जाए। मैं उसके कारण परिश्रम करते करते थक गया, परंतु उसका भारी मोर्चा उससे छूटता नहीं, उसका मोर्चा आग के द्वारा भी नहीं छूटता। हे नगरी, तेरी अशुद्धता महापापी की है। मैं तो तुझे शुद्ध करना चाहता हूँ, परंतु तू शुद्ध नहीं हुए। इस कारण जब तक मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर शांत न कर दूं, तब तक तू फिर शुद्ध न की जाएगी। प्रभु यहोवा ही ने यह कहा है और वह हो जाएगा। मैं ऐसा ही करूंगा, मैं तुझे न छोड़ूंगा, न तुझ पर तरस खाऊंगा, न पछताऊंगा। तेरे चाल चलन और कामों ही के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहोवा का यह वचन भी मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, देख, मैं तेरी आंखों की प्रिय को मारकर तेरे पास से ले लेने पर हूँ, परंतु न तू रोना पीटना और न आंसू बहाना। लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई न पड़े। मरे हुओं के लिए भी विलाप न करना। सिर पर पगड़ी बांधे और पांवों में जूती पहने रहना, और न तो अपने होठों को ढांपना, न शोक के योग्य रोटी खाना। तब मैं सवेरे लोगों से बोला और सांझ को मेरी स्त्री मर गई और बिहान को मैंने आज्ञा के अनुसार किया। तब लोग मुझसे कहने लगे, क्या तू हमें न बताएगा कि यह जो तू करता है, इसका हम लोगों के लिए क्या अर्थ है? मैंने उनको उत्तर दिया, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तू इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो, मैं अपने पवित्र स्थान को, जिसके गढ़ होने पर तुम फूलते हो और जो तुम्हारी आंखों का चाहा हुआ है और जिसको तुम्हारा मन चाहता है, उसे मैं अपवित्र करने पर हूँ। और अपने जिन बेटे बेटियों को तुम वहां छोड़ आए हो, वे तलवार से मारे जाएंगे, और जैसा मैंने किया है वैसा ही तुम लोग करोगे। तुम भी अपने होठ न ढांपोगे, न शोक के योग्य रोटी खाओगे। तुम सिर पर पगड़ी बांधे और पांव में जूती पहने रहोगे। न तुम रोओगे, न छाती पीटोगे, वरन अपने अधर्म के कामों में फंसे हुए गलते जाओगे और एक दूसरे की ओर कराहते रहोगे। इस रीति यहेजकेल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। जैसा उसने किया, ठीक वैसा ही तुम भी करोगे। और जब यह हो जाए, तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। और हे मनुष्य के संतान,
क्या यह सच नहीं कि जिस दिन मैं उनका दृढ़गढ़, उनकी शोभा और हर्ष का कारण और उनके बेटे बेटियां जो उनकी शोभा, उनकी आंखों का आनंद और मन की चाह है, उसको मैं उनसे ले लूंगा। उसी दिन जो भागकर बचेगा वह तेरे पास आकर तुझे समाचार सुनाएगा। उसी दिन तेरा मुंह खुलेगा और तू फिर चुप न रहेगा, परंतु उस बचे हुए के साथ बातें करेगा। सो तू इन लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा और ये जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 25। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 25। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अम्मोनियों की ओर मुंह करके उनके विषय में भविष्यवाणी कर। उनसे कह, हे अम्मोनियों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तुमने जो मेरे पवित्र स्थान के विषय जब वह अपवित्र किया गया और इस्राएल के देश के विषय जब वह उजड़ गया और यहूदा के घराने के विषय जब वे बंधुआई में गए, आहा आहा कहा, इस कारण देखो, मैं तुझको पूर्वियों के अधिकार में करने पर हूँ, और वे तेरे बीच अपनी छावनियां डालेंगे और अपने घर बनाएंगे। वे तेरे फल खाएंगे और तेरा दूध पिएंगे, और मैं रब्बा नगर को ऊँटों के रहने और अम्मोनियों के देश को भेड़ बकरियों के बैठने का स्थान कर दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तुमने जो इस्राएल के देश के कारण ताली बजाई और नाचे और अपने सारे मन के अभिमान से आनंद किया, इस कारण देख, मैंने अपना हाथ तेरे ऊपर बढ़ाया है और तुझको जाति जाति की लूट कर दूंगा और देश देश के लोगों में से तुझे मिटाऊंगा और देश देश में से नाश करूंगा। मैं तेरा सत्यानाश कर डालूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा यो कहता है। मोआब और सेर जो कहते हैं, देखो, यहूदा का घराना और सब जातियों के समान हो गया है। इस कारण देख, मोआब के देश के किनारे के नगरों को, बेतशिमोत, बालमोन और किरियातैम जो उस देश के शिरोमणि हैं, मैं उनका मार्ग खोलकर उन्हें पूर्वियों के वश में ऐसा कर दूंगा कि वे अम्मोनियों पर चढ़ाई करें, और मैं अम्मोनियों को यहाँ तक उनके अधिकार में कर दूंगा कि जाति जाति के बीच उनका स्मरण फिर न रहेगा। और मैं मोआब को भी दंड दूंगा, और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा यो भी कहता है, एदोम ने जो यहूदा के घराने से पलटा लिया और उनसे बदला लेकर बड़ा दोषी हो गया है, इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं एदोम के देश के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को मिटाऊंगा और तेमान से लेकर ददान तक उनको उजाड़ कर दूंगा, और वे तलवार से मारे जाएंगे। और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के द्वारा एदोम से अपना बदला लूंगा, और वे उस देश में मेरे कोप और जलजलाहट के अनुसार काम करेंगे। तब वे मेरा पलटा लेना जान लेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, क्योंकि पलिश्ती लोगों ने पलटा लिया, परन अपनी युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश करे। इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख, मैं पलिश्तियों के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूँ और करेतियों को मिटा डालूंगा और समुद्र तीर के बचे हुए रहने वालों को नाश करूंगा। और मैं जलजलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे कड़ाई से पलटा लूंगा, और जब मैं उनसे बदला ले लूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 26। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 26। 11वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, सोर ने जो यरूशलेम के विषय में कहा है, आहा आहा, जो देश देश के लोगों के फाटक के समान थी, वह नाश हो गई। उसके उजड़ जाने से मैं भरपूर हो जाऊंगा। इस कारण परमेश्वर यहोवा कहता है, हे सोर, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूँ
और ऐसा करूंगा कि बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध ऐसी उठेगी जैसे समुद्र की लहरें उठती है, और वे सोर की शहरपनाह को गिराएंगी और उसके गुम्मटों को तोड़ डालेगी, और मैं उस पर से उसकी मिट्टी खुरचकर उसे नंगी चट्टान कर दूंगा। वह समुद्र के बीच का जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। और वह जाति जाति से लुट जाएगा, और उसकी जो बेटियां मैदान में हैं वे तलवार से मारी जाएगी। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देख, मैं सोर के विरुद्ध राजाधिराज बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को घोड़ों, रथों, सवारों, बड़ी भीड़ और दल समेत उत्तर दिशा से ले आऊंगा, और तेरी जो बेटियां मैदान में हो उनको वह तलवार से मारेगा, और तेरे विरुद्ध कोट बनाएगा और दमदमा बांधेगा और ढाल उठाएगा, और वह तेरी शहरपनाह के विरुद्ध युद्ध के यंत्र चलाएगा और तेरे गुम्मटों को फरसों से ढा देगा। उसके घोड़े इतने होंगे कि तू उनकी धूली से ढप जाएगा, और जब वह तेरे फाटकों में ऐसे घुसेगा जैसे लोग नाके वाले नगर में घुसते हैं, तब तेरी शहरपनाह सवारों, छकड़ों और रथों के शब्द से कांप उठेंगी। वह अपने घोड़ों की टापों से तेरी सब सड़कों को रौंद डालेगा, और तेरे निवासियों को तलवार से मार डालेगा, और तेरे बल के खंभे भूमि पर गिराए जाएंगे, और लोग तेरा धन लूटेंगे और तेरे व्यापार की वस्तुएं छीन लेंगे। वे तेरी शहरपनाह ढा देंगे और तेरे मनभाव घर तोड़ डालेंगे। तेरे पत्थर और काठ और तेरी धूली वे जल में फेंक देंगे, और मैं तेरे गीतों का सुरताल बंद करूंगा, और तेरी वीणाओं की ध्वनि फिर सुनाई न देंगी। मैं तुझे नंगी चट्टान कर दूंगा, तू जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा और फिर बसाया न जाएगा, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर यहोवा सोर से यो कहता है, तेरे गिरने के शब्द से जब घायल लोग कराहेंगे और तुझमें घात ही घात होगा, तब क्या टापू न कांप उठेंगे? तब समुद्र तीर के सब प्रधान और अपने अपने सिंहासन पर से उतरेंगे और अपने बागे और बूटेदार वस्त्र उतारकर थरथराहट के वस्त्र पहनेंगे और भूमि पर बैठकर क्षण क्षण में कांपेंगे और तेरे कारण विस्मित रहेंगे, और वे तेरे विषय विलाप का गीत बनाकर तुझसे कहेंगे, हाय मल्लाहों की बसाई हुई, हाय सराही हुई नगरी जो समुद्र के बीच निवासियों समेत सामर्थ्य थी और सब टिकने वालों की डराने वाली नगरी थी, तू कैसी नाश हुई है। तेरे गिरने के दिन टापू कांप उठेंगे और तेरे जाते रहने के कारण समुद्र से सब टापू घबरा जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब मैं तुझे निर्जन नगरों के समान उजाड़ करूंगा और तेरे ऊपर महासागर चढ़ाऊंगा और तू गहरे जल में डूब जाएगा, तब गड्ढे में और गिरने वालों के संग मैं तुझे भी प्राचीन लोगों में उतार दूंगा और गड्ढे में और गिरने वालों के संग तुझे भी नीचे के लोक में रखकर प्राचीन काल के उजड़े हुए स्थानों के समान कर दूंगा, यहाँ तक कि तू फिर न बसेगा और न जीवन के लोग में कोई स्थान पाएगा। मैं तुझे घबराने का कारण करूंगा और तू भविष्य में फिर न रहेगा, वरन ढूंढने पर भी तेरा पता न लगेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 27। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 27। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के विषय एक विलाप का गीत बनाकर उससे यो कह, हे समुद्र के पैठाव पर रहने वाली, हे बहुत से द्वीपों के लिए देश देश के लोगों के साथ व्यापार करने वाली, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे सोर, तूने कहा है कि मैं सर्वांग सुंदर हूँ, तेरे सिवाने समुद्र के बीच है, तेरे बनाने वाले ने तुझे सर्वांग सुंदर बनाया, तेरी सब पटरियां सनीर पर्वत के सनोवर की लकड़ी की बनी है, तेरे मस्तूल के लिए लबानोन के देवदार लिए गए हैं, तेरे डांड
पाषाण के बांज वृक्षों से बने हैं। तेरे जहाजों का पटाव कित्तियों के द्वीप से लाए हुए सीधे सनोबर की हाथी दांत चढ़ी हुई लकड़ी का बना है। तेरे जहाजों के पाल मिस्र से लाए हुए बूटेदार सन के कपड़े के बने कि तेरे लिए झंडे का काम दे। तेरी चांदनी एलिशा के द्वीपों से लाए हुए नीले और बैंजनी रंग के कपड़ों की बनी। तेरे खेने वाले सीदोन और अरवद के रहने वाले थे। हे सोर, तेरे ही बीच के बुद्धिमान लोग तेरे मांझी थे। तेरे कारीगर जोड़ाई करने वाले गबल नगर के पूर्णीय और बुद्धिमान लोग थे। तुझमें व्यापार के लिए मल्लाहों समेत समुद्र पर वे सब जहाज तुझमें आ गए थे। तेरी सेना में फारसी, लूदी और पुती लोग भर्ती हुए थे। उन्होंने तुझमें ढाल और टोपी टांगे और उन्हीं के कारण तेरा प्रताप बढ़ा था। तेरी शहर पनाह पर तेरी सेना के साथ अरवद के लोग चारों ओर थे और तेरे गुम्मटों में शूरवीर खड़े थे। उन्होंने अपनी ढालें तेरी चारों ओर को शहरपनाह पर टांगी थी। तेरी सुंदरता उनके द्वारा पूरी हुई थी। अपनी सब प्रकार की संपत्ति की बहुतायत के कारण तर्शीशी लोग तेरे व्यापारी थे। उन्होंने चांदी, लोहा, रांगा और सीसा देकर तेरा माल मोल लिया। यावान, तुबल और मेशेक के लोग तेरे माल के बदले दासदासी और पीतल के पात्र तुझसे व्यापार करते थे। दुर्गमा के घराने के लोगों ने तेरी संपत्ति लेकर घोड़े, सवारी के घोड़े और खच्चर दिए। ददानी तेरे व्यापारी थे। बहुत से द्वीप तेरे हाट बने थे। वे तेरे पास हाथीदांत की सींग और आबनूस की लकड़ी व्यापार में लाते। तेरी बहुत कारीगिरी के कारण आराम तेरा व्यापारी था। मरकत, बैंजनी रंग का और बूटेदार वस्त्र, सन, मूंगा और लाडली देकर वे तेरा माल लेते थे। यहूदा और इस्राएल भी तेरे व्यापारी थे। उन्होंने मिन्नित का गेहूं, पन्नग और मधु, तेल और बलसान देकर तेरा माल लिया। तुझमें बहुत कारीगिरी हुई और सब प्रकार का धन इकट्ठा हुआ। इससे दमिश्क तेरा व्यापारी हुआ। तेरे पास हेलबोन का दाखमधु और उजला ऊन पहुंचाया गया। वदान और यावान ने तेरे माल के बदले में सूद दिया और उनके कारण फौलाद, तज और अगर में भी तेरा व्यापार हुआ। सवारी के 4 जामे के लिए ददान तेरा व्यापारी हुआ। अरब और केदार के सब प्रधान तेरे व्यापारी ठहरे। उन्होंने मेमने, मेंढे, बकरे लाकर तेरे साथ लेन देन किया। शबा और रामा के व्यापारी तेरे व्यापारी ठहरे। उन्होंने उत्तम उत्तम जाति का सब भांति का मसाला, सर्व भांति के मनी और सोना देकर तेरा माल लिया। हारान, कन्ने, एदेन, शबा के व्यापारी और अश्शूर और कलमत ये सब तेरे व्यापारी ठहरे। इन्होंने उत्तम उत्तम वस्तुएं अर्थात ओढ़ने के लिए और बूटेदार वस्त्र और डोरियों से बंधी और देवदार की बनी हुई चित्र विचित्र कपड़ियों की पेटियां लाकर तेरे साथ लेन देन किया। तर्शीश के जहाज तेरे व्यापार के माल के ढोने वाले हुए। उनके द्वारा तू समुद्र के बीच रहकर बहुत धनवान और प्रतापी हो गई थी। तेरे खिवैयों ने तुझे गहरे जल में पहुंचा दिया है और पुरवाई ने तुझे समुद्र के बीच तोड़ दिया है। जिस दिन तू डूबेगी उसी दिन तेरा धन संपत्ति, व्यापार का माल, मल्लाह, मांझी, जुड़ाई का काम करने वाले, व्यापारी लोग और तुझमें जितने सिपाही है और तेरी सारी भीड़ भाड़ समुद्र के बीच गिर जाएगी। तेरे मांझियों की चिल्लाहट के शब्द के मारे तेरे आसपास के स्थान कांप उठेंगे और सब खेने वाले और मल्लाह और समुद्र में जितने मांझी रहते हैं वे अपने अपने जहाज पर से उतरेंगे और वे भूमि पर खड़े होकर तेरे विषय में ऊंचे शब्द से बिलक बिलक कर रोएंगे। वे अपने अपने सिर पर धूलि उड़ाकर राख में लौटेंगे और तेरे शोक में अपने सिर मुंडवा देंगे और कमर में टाट बांधकर अपने मन के कड़े दुख के साथ तेरे विषय में रोएंगे और छाती पीटेंगे। वे विलाप करते हुए तेरे विषय में विलाप का यह गीत बनाकर गाएंगे। सोर, जो अब समुद्र के बीच चुपचाप पड़ी है, उसके तुल्य कौन नगरी है? जब तेरा माल समुद्र पर से निकलता था तब
बहुत सी जातियों के लोग तृप्त होते थे। तेरे धन और व्यापार के माल की बहुतायत से पृथ्वी के राजा धनी होते थे। जिस समय तू अथाह जल में लहरों में टूटी, उस समय तेरे व्यापार का माल और तेरे सब निवासी भी तेरे भीतर रहकर नाश हो गए। टापुओं के सब रहने वाले तेरे कारण विस्मित हुए और उनके सब राजाओं के रोए खड़े हो गए और उनके मुंह उदास देख पड़े हैं। देश देश के व्यापारी तेरे विरुद्ध हथौड़ी बजा रहे हैं। तू भय का कारण हो गई है और फिर स्थिर न रह सकेगी। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 28। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 28। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तूने मन में फूलकर यह कहा है, मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा न होगा। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख, मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा जो सब जातियों से अधिक बलात्कारी है। वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेंगे। वे तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। तब क्या तू अपने घात करने वाले के सामने कहता रहेगा कि तू परमेश्वर है? तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर नहीं, मनुष्य ही ठहरेगा। तू परदेशियों के हाथ से खतनाहीन लोगों की नाई मारा जाएगा। तो भी मैं ही ने ऐसा कहा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धिमानी से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था। तेरे पास आभूषण, मानिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। सो मैंने तुझमें से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं, सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया न जाएगा। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अपना मुख सीदोन की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, हे सीदोन, मैं तेरे विरुद्ध हूं। मैं तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा। जब मैं उसके बीच दंड दूंगा और उसमें अपने को पवित्र ठहराऊंगा, तब लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। मैं
उसमें मरी फैलाऊंगा और उसकी सड़कों में लहू बहाऊंगा और उसके चारों ओर तलवार चलेगी। तब उसके बीच घायल लोग गिरेंगे और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और इस्राएल के घराने के चारों ओर की जितनी जातियां उनके साथ अभिमान का बर्ताव करती है, उनमें से कोई उनका चुभने वाला कांटा व बेधने वाला शूल फिर न ठहरेगी। तब वे जान लेंगी कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब मैं इस्राएल के घराने को उन सब लोगों में से इकट्ठा करूंगा जिनके बीच वे तीतर-बीतर हुए हैं और देश देश के लोगों के सामने उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा, तब वे उस देश में वास करेंगे जो मैंने अपने दास याकूब को दिया था। वे उसमें निडर बसे रहेंगे। वे घर बनाकर और दाख की बारियां लगाकर निडर रहेंगे। तब मैं उनको चारों ओर के सब लोगों को दंड दूंगा जो उनसे अभिमान का बर्ताव करते हैं। तब वे जान लेंगे कि उनका परमेश्वर यहोवा ही है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 29। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 29। 10वें वर्ष के 10वें महीने के 12वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अपना मुख मिस्र के राजा फिरौन की ओर करके उसके और सारे मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। यह कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरुद्ध हूं। हे बड़े नगर, तू जो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है, जिसने कहा है कि मेरी नदी मेरी निज की है और मैं ही ने उसको अपने लिए बनाया है, मैं तेरे जबड़ों में आंकड़े डालूंगा और तेरी नदियों की मछलियों को तेरी खाल में चिपटाऊंगा और तेरी खाल में चिपटी हुई तेरी नदियों की सब मछलियों समेत तुझको भी तेरी नदियों में से निकालूंगा। तब मैं तुझे तेरी नदियों की सारी मछलियों समेत जंगल में निकाल दूंगा और तू मैदान में पड़ा रहेगा। किसी भी प्रकार से तेरी सुधि न ली जाएगी। मैंने तुझे वन पशुओं और आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया है। तब मिस्र के सारे निवासी जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। वे तो इस्राएल के घराने के लिए नरकंट की टेक ठहरे थे। जब उन्होंने तुझ पर हाथ का बल दिया, तब तू टूट गया और उनके पखोड़े उखड़ी गए, और जब उन्होंने तुझ पर टेक लगाई, तब तू टूट गया और उनकी कमर की सारी नसें चढ़ गई। इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, देख, मैं तुझ पर तलवार चलवाकर तेरे मनुष्य और पशु सबों को नाश करूंगा। तब मिस्र देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। उसने कहा है कि मेरी नदी मेरी अपनी ही है और मैं ही ने उसे बनाया। इस कारण देख, मैं तेरे और तेरी नदियों के विरुद्ध हूं और मिस्र देश को मिग्दोल से लेकर सवेने तक, वरन कुश देश के सिवाने तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। 40 वर्ष तक उसमें मनुष्य व पशु का पांव तक न पड़ेगा और न उसमें कोई बसेगा। 40 वर्ष तक मैं मिस्र देश को उजड़े हुए देशों के बीच उजाड़ कर रखूंगा और उसके नगर उजड़े हुए और नगरों के बीच खंडहर ही रहेंगे। मैं मिस्रियों को जाति जाति में छिन्न भिन्न कर दूंगा और देश देश में तीतर बीतर कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि 40 वर्ष के बीतने पर मैं मिस्रियों को उन जातियों के बीच से इकट्ठा करूंगा जिनमें वे तीतर बीतर हुए, और मैं मिस्रियों को बंधुआई से छुड़ाकर पत्रास देश में, जो उनकी जन्मभूमि है, फिर पहुंचाऊंगा और वहां उनका छोटा सा राज्य हो जाएगा। वह सब राज्यों में से छोटा होगा और फिर अपना सिर और जातियों के ऊपर न उठाएगा, क्योंकि मैं मिस्रियों को ऐसा घटाऊंगा कि वे अन्य जातियों पर फिर प्रभुता न करने पाएंगे, और वह फिर इस्राएल के घराने के भरोसे का कारण न होगा, क्योंकि जब वे फिर उनकी ओर देखने लगे, तब वे उनके अधर्म को स्मरण करेंगे और तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। फिर 27वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान,
बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने सोर के घेरने में अपनी सेना से बड़ा परिश्रम कराया। हरेक का सिर चंदला हो गया और हरेक के कंधों का चमड़ा उड़ गया। तो भी उसको सोर से न तो इस बड़े परिश्रम की मजदूरी मिली और न उसकी सेना को। इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख, मैं बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को मिस्र देश दूंगा और वह अपनी भीड़ को ले जाएगा और उसकी धन संपत्ति को लूटकर अपना कर लेगा। सो यही मजदूरी उसकी सेना को मिलेगी। मैंने उसके परिश्रम के बदले में उसको मिस्र देश इस कारण दिया है कि उन लोगों में मेरे लिए काम किया था। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उसी समय मैं इस्राएल के घराने का एक सिंग उगाऊंगा और उनके बीच तेरा मुंह खोलूंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 30। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 30। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाय हाय करो, हाय उस दिन पर, क्योंकि वह दिन अर्थात यहोवा का दिन निकट है। वह बादलों का दिन और जातियों के दंड का समय होगा। मिस्र में तलवार चलेगी और जब मिस्र में लोग मारे जाकर गिरेंगे तब कुश में भी संकट पड़ेगा। लोग मिस्र को लूट ले जाएंगे और उसकी नेवें उलट दी जाएगी। कुश, पूत, लूद और सब दोगले और कुब लोग और वाचा बांधे हुए लोग, देश के निवासी मिस्रियों के संग तलवार से मारे जाएंगे। यहोवा यो कहता है, मिस्र के संभालने वाले भी गिर जाएंगे और अपनी जिस सामर्थ्य पर मिस्री फूलते हैं वह टूटेगी। मिग्दोल से लेकर सवेने तक उसके निवासी तलवार से मारे जाएंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और वे उजड़े हुए देशों के बीच उजड़े ठहरेंगे और उनके नगर खंडहर किए हुए नगरों में गिने जाएंगे। जब मैं मिस्र में आग लगाऊंगा और उसके सब सहायक नाश होंगे, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। उस समय मेरे सामने से दूत जहाजों पर चढ़कर निडर निकलेंगे और कुशियों को डराएंगे और उन पर ऐसा संकट पड़ेगा जैसा कि मिस्र के दंड के समय, क्योंकि देख, वह दिन आता है। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ से मिस्र की भीड़ भाड़ को नाश करा दूंगा। वह अपनी प्रजा समेत जो सब जातियों में भयानक है, उस देश के नाश करने को पहुंचाया जाएगा और वे मिस्र के विरुद्ध तलवार खींचकर देश को मरे हुओं से भर देंगे। और मैं नदियों को सुखा डालूंगा और देश को बुरे लोगों के हाथ कर दूंगा और मैं परदेशियों के द्वारा देश को और जो कुछ उसमें है उजाड़ कर दूंगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं नोप में से मूर्तों को नाश करूंगा और उसमें की मूर्तों को रहने न दूंगा। फिर कोई प्रधान मिस्र देश में न उठेगा और मैं मिस्र देश में भय उपजाऊंगा। मैं पत्रोस को उजाड़ूंगा और सोअन में आग लगाऊंगा और नो को दंड दूंगा और सिन जो मिस्र का दृढ़ स्थान है उस पर मैं अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और नो की भीड़ भाड़ का अंत कर डालूंगा और मैं मिस्र में आग लगाऊंगा। सीन बहुत थरथराएगा और नो फाड़ा जाएगा और नोप में विरोधी दिन दहाड़े उठेंगे। आवेन और पिवेशेत के जवान तलवार से गिरेंगे और ये नगर बंधुआई में चले जाएंगे। जब मैं मिस्रियों के जुओं को तहपन्नेस में तोड़ूंगा, तब उनमें दिन को अंधेरा होगा और उसकी सामर्थ्य जिस पर वह फूलता है वह नाश हो जाएगी। उस पर घटा छा जाएगी और उसकी बेटियां बंधुआई में चली जाएगी। इस प्रकार मैं मिस्रियों को दंड दूंगा
और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। फिर 11वें वर्ष के पहले महीने के 7वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मैंने मिस्र के राजा फिरौन की भुजा तोड़ दी है, और देख, न तो वह जोड़ी गई, न उस पर लेप लगाकर पट्टी चढ़ाई गई कि वह बांधने से तलवार पकड़ने के योग्य बन सके। सो प्रभु यहोवा यो कहता है, देख, मैं मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध हूँ, और उसकी अच्छी और टूटी दोनों भुजाओं को तोड़ूंगा, और तलवार को उसके हाथ से गिराऊंगा। मैं मिस्रियों को जाति जाति में तीतर बीतर करूंगा, और देश देश में छितराऊंगा, और मैं बाबुल के राजा की भुजाओं को बलि करके अपनी तलवार उसके हाथ में दूंगा, परंतु फिरौन की भुजाओं को तोड़ूंगा, और वह उसके सामने ऐसा कहराएगा जैसा मरनहार घायल कराहता है। मैं बाबुल के राजा की भुजाओं को संभालूंगा, और फिरौन की भुजाएं ढीली पड़ेगी। तब वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। जब मैं बाबुल के राजा के हाथ में अपनी तलवार दूंगा, तब वह अपने मिस्र देश पर चलाएगा, और मैं मिस्रियों को जाति जाति में तीतर बीतर करूंगा, और देश देश में छितरा दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 31। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 31। 11वें वर्ष के 3 महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन और उसकी भीड़ से कह, अपनी बढ़ाई में तू किसके समान है? देख, अश्शूर तो लबानोन का एक देवदार था, जिसकी सुंदर सुंदर शाखें घनी छाया देती और बड़ी ऊंची थी, और उसकी फुनगी बादलों तक पहुंची थी। जल ने उसे बढ़ाया, उस गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ, जिससे नदियां उसके स्थान के चारों ओर बहती थी, और उसकी नालियां निकालकर मैदान के सारे वृक्षों के पास पहुंचती थी। इस कारण उसकी ऊंचाई मैदान के सब वृक्षों से अधिक हुई, उसकी टहनियां बहुत हुई, और उसकी शाखाएं लंबी हो गई, क्योंकि जब वे निकली तब उनको बहुत जल मिला। उसकी टहनियों में आकाश के सब प्रकार के पक्षी बसेरा करते थे, और उसकी शाखाओं के नीचे मैदान के सब भांति के जीव जंतु जन्मते थे, और उसकी छाया में सब बड़ी जातियां रहती थी। वह अपनी बढ़ाई और अपनी डालियों की लंबाई के कारण सुंदर हुआ, क्योंकि उसकी जड़ बहुत जल के निकट थी। परमेश्वर की बारी के देवदार भी उसको न छिपा सकते थे। सनोबर उसकी टहनियों के समान भी न थे, और न अरमोन वृक्ष उसकी शाखाओं के तुल्य थे। परमेश्वर की बारी का भी कोई वृक्ष सुंदरता में उसके बराबर न था। मैंने उसे डालियों की बहुतायत से सुंदर बनाया, यहाँ तक कि एदेन के सब वृक्ष जो परमेश्वर की बारी में थे, उससे डाहा करते थे। इस कारण परमेश्वर यहोवा ने यो कहा है, उसकी ऊंचाई जो बढ़ गई और उसकी फुनगी जो बादलों तक पहुंची है, और अपनी ऊंचाई के कारण उसका मन जो फूल उठा है, इसलिए जातियों में जो सामर्थ्य है, मैं उसी के हाथ उसको कर दूंगा, और वह निश्चय उससे बुरा व्यवहार करेगा। उसकी दुष्टता के कारण मैंने उसको निकाल दिया है। परदेशी जो जातियों में भयानक लोग हैं, वे उसको काटकर छोड़ देंगे। उसकी डालियां पहाड़ों पर और सब तराइयों में गिराई जाएगी, और उसकी शाखाएं देश के सब नालों में टूटी पड़ी रहेगी, और जाति जाति के सब लोग उसकी छाया को छोड़कर चले जाएंगे। उस गिरे हुए वृक्ष पर आकाश के सब पक्षी बसेरा करते हैं, और उसकी शाखाओं के ऊपर मैदान के सब जीव जंतु चढ़ने पाते हैं। यह इसलिए हुआ है कि जल के पास के सब वृक्षों में से कोई अपनी ऊंचाई न बढ़ाए, न अपनी फुनगी को बादलों तक पहुंचाए, और
उनमें से जितने जल पाकर दृढ़ हो गए हैं वे ऊंचे होने के कारण सिर न उठाएंगे, क्योंकि वे भी सब के सब कब्र में गड़े हुए मनुष्यों के समान मृत्यु के वश करके अधोलोक में डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जिस दिन वह अधोलोक में उतर गया उस दिन मैंने विलाप कराया और गहरे समुद्र को ढांप दिया और नदियों का बहुत जल रुक गया और उसके कारण मैंने लबानोन पर उदासी छा दी और मैदान के सब वृक्ष मूर्छित हुए। जब मैंने उसको कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने के शब्द से जाति जाति थरथरा गई और एदेन के सब वृक्ष अर्थात लबानोन के उत्तम उत्तम वृक्षों ने जितने उससे जल पाते हैं उन सबों ने अधोलोक में शांति पाई। वे भी उसके संग तलवार से मारे हुओं के पास अधोलोक में उतर गए, अर्थात वे जो उसकी भुजा थे और जाति जाति के बीच उसकी छाया में रहते थे। सो महिमा और बढ़ाई के विषय में एदेन के वृक्षों में से तू किसके समान है? तू तो एदेन के और वृक्षों के साथ अधोलोक में उतारा जाएगा और खतनाहीन लोगों के बीच तलवार से मारे हुओं के संग पड़ा रहेगा। फिरौन अपनी सारी भीड़ भाड़ समेत यो ही होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 32। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 32। 12वें वर्ष के 12वें महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन के विषय विलाप का गीत बनाकर उसको सुना। जाति जाति में तेरी उपमा जवान सिंह से दी गई थी, परंतु तू समुद्र के मगर के समान है। तू अपनी नदियों में टूट पड़ा और उनके जल को पांव से मथकर गंदला कर दिया। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं बहुत सी जातियों की सभा के द्वारा तुझ पर अपना जाल फैलाऊंगा और वे तुझे मेरे महाजल में खींच लेंगे। तब मैं तुझे भूमि पर छोड़ूंगा और मैदान में फेंककर आकाश के सब पक्षियों को तुझ पर बैठाऊंगा और तेरे मांस से सारे पृथ्वी के जीव जंतुओं को तृप्त करूंगा। मैं तेरे मांस को पहाड़ों पर रखूंगा और तराइयों को तेरी ऊंचाई से भर दूंगा और जिस देश में तू तैरता है उसको पहाड़ों तक मैं तेरे लोहू से खींचूंगा और उसके नाले तुझसे भर जाएंगे। जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा। मैं सूर्य को बादल से छिपाऊंगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। आकाश में जितनी प्रकाशमान ज्योतियां हैं उन सबको मैं तेरे कारण धुंधला कर दूंगा और तेरे देश में अंधकार कर दूंगा। यहोवा परमेश्वर की यही वाणी है। जब मैं तेरे विनाश का समाचार जाति जाति में और तेरे अनजाने देशों में फैलाऊंगा, तब बड़े बड़े देशों के लोगों के मन में रीस उपजाऊंगा। मैं बहुत सी जातियों को तेरे कारण विस्मित कर दूंगा और जब मैं उनके राजाओं के सामने अपनी तलवार भेजूंगा, तब तेरे कारण उनके रोए खड़े हो जाएंगे और तेरे गिरने के दिन वे अपने अपने प्राण के लिए कांपते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, बाबुल के राजा की तलवार तुझ पर चलेगी। मैं तेरी भीड़ को ऐसे शूरवीरों की तलवारों के द्वारा गिराऊंगा जो सब जातियों में भयानक है। वे मिस्र के घमंड को तोड़ेंगे और उसकी सारी भीड़ का सत्यानाश होगा। मैं उसके सब पशुओं को उसके बहुतेरे जलाशयों के तीर पर से नाश करूंगा और भविष्य में वे न तो मनुष्य के पांव से और न पशुओं के खुरों से गंदले किए जाएंगे। तब मैं उनका जल निर्मल कर दूंगा और उनकी नदियां तेल की नाई बहेगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। जब मैं मिस्र देश को उजाड़ कर दूंगा और जिससे वह भरपूर है उसे छूछा कर दूंगा, और जब मैं उसके सब रहने वालों को मारूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।
लोगों के विलाप करने के लिए विलाप का गीत यही है। जाति जाति की स्त्रियां इसे गाएंगी। मिस्र और उसकी सारी भीड़ के विषय वे यही विलाप गीत गाएंगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर 12वें वर्ष के पहले महीने के 15वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र की भीड़ के लिए हाय हाय कर और उसको प्रतापी जातियों की बेटियों समेत कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में उतार। तू किससे मनोहर है? तू उतरकर खतनाहीनों के संग पड़ा रह। वे तलवार से मरे हुओं के बीच गिरेंगे, उनके लिए तलवार ही ठहराई गई है। सो मिस्र को उसकी सारी भीड़ समेत घसीट ले। सामर्थी शूरवीर उससे और उसके सहायकों से अधोलोक में बातें करेंगे। वे खतनाहीन लोग वहां तलवार से मरे पड़े हैं। अपनी सारी सभा समेत अश्शूर भी वहां है। उसकी कब्रें उसके चारों ओर है। सबके सब तलवार से मारे गए हैं। उसकी कब्रें गड्ढे के कोनों में बनी हुई है और उसकी कब्र के चारों ओर उसकी सभा है। वे सब के सब जो जीवन लोक में भय उपजाते थे, अब तलवार से मरे पड़े हैं। वहां एलाम है और उसकी कब्र की चारों ओर उसकी सारी भीड़ है। वे सबके सब तलवार से मारे गए हैं। वे खतनाहीन अधोलोक में उतर गए हैं। वे जीवनलोक में भय उपजाते थे, परंतु अब कब्र में और गड़े हुओं के संग उनके मुंह पर भी सियाही छाई हुई है। उसकी सारी भीड़ समेत उसे मारे हुओं के बीच सेज मिली। उसकी कब्रें उसी के चारों ओर है। वे सब के सब खतनाहीन तलवारों से मारे गए। उन्होंने जीवन लोक में भय उपजाया था, परंतु अब कब्र में और गड़े हुओं के संग उनके मुंह पर सियाही छाई हुई है और वे मरे हुओं के बीच रखे गए हैं। वहां भीड़ समेत मेशेक और तुबल है। उनके चारों ओर कब्रें हैं। वे सब के सब खतनाहीन तलवारों से मारे गए, क्योंकि जीवन लोक में वे भय उपजाते थे। और उन गिरे हुए खतनाहीन शूरवीरों के संग वे पड़े न रहेंगे, जो अपने अपने युद्ध के हथियार लिए हुए अधोलोक में उतर गए हैं। वहां उनकी तलवारें उनके सिरों के नीचे रखी हुई है और उनके अधर्म के काम उनकी हड्डियों में व्याप्य है, क्योंकि जीवन लोक में उनसे शूरवीरों को भी भय उपजाता था। इसलिए तू भी खतनाहीनों के संग अंग भंग होकर तलवार से मरे हुओं के संग पड़ा रहेगा। वहां एदोम और उसके राजा और उसके सारे प्रधान हैं, जो पराक्रमी होने पर भी तलवार से मरे हुओं के संग रखे हैं। गड्ढे में गड़े हुए खतनाहीन लोगों के संग वे भी पड़े रहेंगे। वहां उत्तर दिशा के सारे प्रधान और सारे सिदोनी भी है, जो मरे हुओं के संग उतर गए। उन्होंने अपने पराक्रम से भय उपजाया था, परंतु अब वे लज्जित हुए और तलवार से और मरे हुओं के साथ वे भी खतनाहीन पड़े हुए हैं और कब्र में अन्य गड़े हुओं के संग उनके मुंह पर भी सियाही छाई हुई है। इन्हें देखकर फिरौन भी अपनी सारी भीड़ के विषय में शांति पाएगा। हाँ, फिरौन और उसकी सारी सेना जो तलवार से मारी गई है, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने उसके कारण जीवलोक में भय उपजाया था। इसलिए वह सारी भीड़ समेत तलवार से और मरे हुओं के सहित खतनाहीनों के बीच लिटाया जाएगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 33। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 33। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराए, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चला चाहती है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा।
उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु न चेता, सो उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चला चाहती है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने से उसमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए से लूंगा। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह के वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय न चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। फिर हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से यह कह, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहे। सो तूने उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। और हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से यह कह, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा न सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह न गिरेगा, और धर्मी जन जब वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित न रहेगा। यदि मैं धर्मी से कहूं कि तू निश्चय जीवित रहेगा और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हो वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। फिर जब मैं दुष्ट से कहूं, तू निश्चय मरेगा, और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक फेर दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलते रहे, तो वह न मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए और वह निश्चय जीवित रहेगा। तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं, प्रभु की चाल ठीक नहीं, परंतु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, तब निश्चय वह उनमें फंसा हुआ मर जाएगा, और जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तब वह उनके कारण जीवित रहेगा। तो भी तुम कहते हो कि प्रभु की चाल ठीक नहीं। हे इस्राएल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। फिर हमारी बंधुआई के 11वें वर्ष के 10वें महीने के 5वें दिन को एक व्यक्ति जो यरूशलेम से भागकर बच गया था, वह मेरे पास आकर कहने लगा, नगर ले लिया गया। उस भागे हुए के आने से पहले सांझ को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई थी, और भोर तक अर्थात उस मनुष्य के आने तक उसने मेरा मुंह खोल दिया। सो फिर मेरा मुंह खुला ही रहा और मैं फिर गूंगा न रहा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल की भूमि के उन खंडहरों के रहने वाले यह कहते हैं, इब्राहिम एक ही मनुष्य था, तो भी देश का अधिकारी हुआ, परंतु हम लोग बहुत से हैं, इसलिए देश निश्चय हमारे ही अधिकार में दिया गया है। इस कारण तू उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तुम लोग तो मांस लोहू समेत खाते
और अपनी मूर्तों की और दृष्टि करते और हत्या करते हो, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तुम अपनी अपनी तलवार पर भरोसा करते और घिनौने काम करते और अपने अपने पड़ोसी की स्त्री को अशुद्ध करते हो, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, निस्संदेह जो लोग खंडहरों में रहते हैं वे तलवार से गिरेंगे, और जो खुले मैदान में रहते हैं उसे मैं जीव जंतुओं का आहार कर दूंगा, और जो गड्ढों और गुफाओं में रहते हैं वे मरी से मरेंगे, और मैं उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा, और उसके बल का घमंड जाता रहेगा। और इस्राएल के पहाड़ ऐसे उजड़ेंगे कि उन पर होकर कोई न चलेगा। सो जब मैं उन लोगों के लिए हुए सब घिनौने कामों के कारण उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और हे मनुष्य के संतान, मेरे लोग भीतों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा की नाई तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है, और तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाले और अच्छे बजाने वाले का सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो है परंतु उन पर चलते नहीं। सो जब यह बात घटेगी, और वह निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता आया था। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 34। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 34। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट न भरना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान न किया, न रोगियों को चंगा किया, न घायलों के घावों को बांधा, न निकाली हुई को फेर लाए, न खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। वे चरवाहे के न होने के कारण तीतर बीतर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तीतर बीतर हुई है, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती है। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तीतर बीतर हुई, और न तो कोई उनकी सुधि लेता था, न कोई उनको ढूंढता। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लूट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहों के न होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही अपना पेट भरा। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ, और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने न दूंगा। वे फिर अपना अपना पेट भरने न पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार न हो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तीतर बीतर हो गई हो, और मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और
देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले जाऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चरवाई में और इस्राएल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेंगी। वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इस्राएल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूं और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को फेर लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नाश करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। और हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेंढों और बकरों के बीच न्याय करता हूं। क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई पर चर लो और शेष चराई को अपने पांव से रौंदो? और क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पांव से गंदला कर दो? और क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पांव से रौंदे हुए को चराना और तुम्हारे पांव से गंदले किए हुए पानी को पीना पड़ेगा? इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यो कहता है, देखो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूंगा और तुम जो सब बीमारों को पांजर और कंधे से यहाँ तक ढकेलते और सींग से यहाँ तक मारते हो कि वे तीतर बीतर हो जाती है, इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर न लूटेंगी। और मैं भेड़ भेड़ के और बकरी बकरी के बीच न्याय करूंगा और मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। और मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में न रहने दूंगा। सो वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे और मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मेह को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की उन पर वर्षा होगी। और मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी और वे अपने देश में निडर रहेंगे। जब मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा कराते हैं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। वे फिर जाति जाति से लूटे न जाएंगे और न वन पशु उन्हें फाड़ खाएंगे। वे निडर रहेंगे और उनको कोई न डराएगा और मैं उनके लिए महान बारिये उपजाऊंगा और वे देश में फिर भूखों न मरेंगे और न जाति जाति के लोग फिर उनकी निंदा करेंगे। और वे जानेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं, उनके संग हूं और वे जो इस्राएल का घराना है वे मेरी प्रजा है। मुझ परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो। तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 35। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 35। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह सेईर पहाड़ की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और उससे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे सेईर पहाड़, मैं तेरे विरुद्ध हूं और अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तुझे उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। मैं तेरे नगरों को खंडहर कर दूंगा और तू उजाड़ हो जाएगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं, क्योंकि तू इस्राएलियों से युग युग की शत्रुता करता था और उनकी विपत्ति के समय जब उनके अधर्म के दंड का समय पहुंचा, तब उन्हें तलवार से मारे जाने को दे दिया। इसलिए परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं तुम्हें हत्या किए जाने के लिए तैयार करूंगा और खून तेरा पीछा करेगा। तू
तो खून से न घिनाता था, इस कारण खून तेरा पीछा करेगा। इस रीति से मैं सेईर पहाड़ को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा, और जो उसमें आता जाता हो मैं उसको नाश करूंगा, और मैं उसके पहाड़ों को मारे हुओं से भर दूंगा। तेरे टीलों, तराइयों और सब नालों में तलवार से मारे हुए गिरेंगे। मैं तुझे युग युग के लिए उजाड़ कर दूंगा, और तेरे नगर फिर न बसेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं, क्योंकि तूने कहा है कि ये दोनों जातियां और ये दोनों देश मेरे होंगे, और हम ही उनके स्वामी हो जाएंगे। यद्यपि यहोवा वहां था, इस कारण परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, तेरे कोप के अनुसार और जो जलजलाहट तूने उन पर अपने बैर के कारण की है, उसी के अनुसार मैं तुझसे बर्ताव करूंगा। और जब मैं तेरा न्याय करूं, तब तुम में अपने आप को प्रकट करूंगा, और तू जानेगा कि मुझ यहोवा ने ही तेरी सब तिरस्कार की बातें सुनी है, जो तूने इस्राएल के पहाड़ों के विषय में कही कि वे तो उजाड़ गए, वे हम ही को दिए गए हैं कि हम उन्हें खा डालें। तुमने अपने मुंह से मेरे विरुद्ध बड़ाई मारी और मेरे विरुद्ध बहुत बातें कही है। इसे मैंने सुना है। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब पृथ्वी भर में आनंद होगा, तब मैं तुम्हें उजाड़ करूंगा। तू इस्राएल के घराने के निज भाग के उजाड़ जाने के कारण आनंदित हुआ, सो मैं भी तुझसे वैसा ही करूंगा। हे सेईर पहाड़, हे एदोम के सारे देश, तू उजाड़ हो जाएगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 36। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 36। फिर हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के पहाड़ों से भविष्यवाणी करके कह, हे इस्राएल के पहाड़ों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, शत्रु ने तो तुम्हारे विषय में कहा है, आहा, प्राचीन काल के ऊंचे स्थान अब हमारे अधिकार में आ गए। इस कारण भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, लोगों ने जो तुम्हें उजाड़ा और चारों ओर से तुम्हें ऐसा निगल लिया कि तुम बची हुई जातियों का अधिकार हो जाओ, और लूतरे तुम्हारी चर्चा करते और साधारण लोग तुम्हारी निंदा करते हैं। इस कारण हे परमेश्वर के, हे इस्राएल के पहाड़ों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमसे यो कहता है, अर्थात पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से और उजड़े हुए खंडहरों और निर्जन नगरों से, जो चारों ओर की बची हुई जातियों से लुट गए और उनके हंसने के कारण हो गए हैं। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, निश्चय मैंने अपनी जलन की आग में बची हुई जातियों के और सारे एदोम के विरुद्ध में कहा है कि जिन्होंने मेरे देश को अपने मन के पूरे आनंद और अभिमान से अपने अधिकार में किया है कि वह पराया होकर लूटा जाए। इस कारण इस्राएल के देश के विषय में भविष्यवाणी करके पहाड़ों, पहाड़ियों, नालों और तराइयों से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो, तुमने जातियों की निंदा सही है, इस कारण मैं अपनी बड़ी जलजलाहट से बोला हूं। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैंने यह शपथ खाई है कि निसंदेह तुम्हारे चारों ओर जो जातियां हैं, उनको अपनी निंदा आप ही सहने पड़ेगी। परंतु हे इस्राएल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेंगी और उनके फल मेरी प्रजा इस्राएल के लिए लगेंगे, क्योंकि उसका लौटाना निकट है। और देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा, और तुम जोते बोए जाओगे, और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इस्राएल के सारे घराने को बसाऊंगा, और नगर फिर बसाए और खंडहर फिर बनाए जाएंगे, और मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे, और मैं तुमको प्राचीन काल की नाई बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं, और मैं ऐसा करूंगा कि मनुष्य अर्थात मेरी प्रजा इस्राएल तुम पर चले फिरेगी, और वे तुम्हारे स्वामी होंगे, और तुम उनका निज भाग होगे, और वे फिर तुम्हारे कारण निर्वंश न हो जाएंगे। परमेश्वर यहोवा यो कहता है,
जो लोग तुमसे कहा कहते हैं कि तू मनुष्य का खाने वाला है और अपने पर बसी हुई जाति को निर्वंश कर देता है, सो फिर तू मनुष्यों को न खाएगा और न अपने पर बसी हुई जाति को निर्वंश करेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और मैं फिर जाति जाति के लोगों से तेरी निंदा न सुनवाऊंगा और तुझे जाति जाति की ओर से फिर नामधराई न सहने पड़ेगी और तुझ पर बसी हुई जाति को तू फिर ठोकर न खिलाएगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब इस्राएल का घराना अपने देश में रहता था, तब अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे। उनकी चाल चलन में कृतुमती की अशुद्धता सी जान पड़ती थी। सो जो हत्या उन्होंने देश में की और देश को अपनी मूर्तों के द्वारा अशुद्ध किया, इसके कारण मैंने उन पर अपनी जलजलाहट भड़काई और मैंने उन्हें जाति जाति में तीतर बीतर किया और वे देश देश में छितर गए। उनके चाल चलन और कामों के अनुसार मैंने उनको दंड दिया। परंतु जब वे उन जातियों में पहुंचे जिनमें वे पहुंचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उनके विषय में यह कहने लगे, ये यहोवा की प्रजा है, परंतु उसके देश से निकाले गए हैं। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली, जिससे इस्राएल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था जहां वे गए थे। इस कारण तू इस्राएल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इस्राएल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूं, जिससे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे। और मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी हूं। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियम को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजाने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई न होगी। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इस्राएल के घराने, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडहर फिर बनाए जाएंगे, और तुम्हारा देश जो सब आने वालों के सामने उजाड़ है, वह उजाड़ होने की संति जोता बोया जाएगा। और लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ था सो एदन की बारी सा हो गया, और जो नगर खंडहर और उजाड़ हो गया और ढल गए थे सो गढ़वाले हुए और बसाए गए हैं। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी सो जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं। मुझ यहोवा ने यह कहा है और ऐसा ही करूंगा। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, इस्राएल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात
मैं उनके मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों की नाई बढ़ाऊंगा। जैसे पवित्र समयों की भेड़ बकरियां अर्थात नियत पर्वों के समय यरूशलेम की भेड़ बकरियां अनगिनत होती है, वैसे ही जो नगर अब खंडहर है वे अनगिनत मनुष्यों के झुंडों से भर जाएंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 37। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 37। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहा, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है और वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। सो जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं और मैं तुम में अपना पवित्र आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख, यहूदा की और उसके संगी इसराइलों की। तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, यूसुफ की अर्थात एप्रैम की और उसके संगी इसराइलों की लकड़ी। फिर उन लकड़ियों को एक दूसरी से जोड़कर एक ही कर ले कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाए। और जब तेरे लोग मुझसे पूछे, क्या तू हमें न बताएगा कि इनसे तेरा क्या अभिप्राय है? तब उसने कहा, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो, मैं यूसुफ की लकड़ी जो एप्रैम के हाथ में है और इसराइल के जो गोत्र उसके संगी है, उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनेंगे। और जिस लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा, वे उनके सामने तेरे हाथ में रहे। और तू उन लोगों से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो, मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा और मैं उनको उस देश अर्थात इस्राएल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा और
उन सबों का एक ही राजा होगा और वे फिर दो न रहेंगे और न दो राज्यों में कभी बटेंगे। वे फिर अपनी मूरतों और घिनौने कामों व अपने किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को अशुद्ध न करेंगे, परंतु मैं उनको उन सब बस्तियों से जहां वे पाप करते थे निकालकर शुद्ध करूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर हूंगा। मेरा दास दाऊद राजा उनका राजा होगा। सो उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे, उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरी प्रजा होंगे। और जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र करने वाला हूं। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 38। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 38। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश मेशेक और तुबला का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कह, हे गोग, हे रोश मेशेक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूं। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे, और उनके संग फारस, कूश और पूत को, जो सब के सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमेर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोर्गमा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे, इसलिए तू तैयार हो जा। तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे, अर्थात तू इस्राएल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। तू चढ़ाई करेगा और आंधी की नाई आएगा और अपने सारे दलों और बहुत देशों के लोगों समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा और तू कहेगा कि मैं बिन शहर पनाह के गांव के देश पर चढ़ाई करूंगा। मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं, जो सब के सब बिना शहर पनाह और बिना बेड़ों और पल्लों के बसे हुए हैं, ताकि छीनकर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडहरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए, और उन लोगों के विरुद्ध फेरे जो जातियों में से इकट्ठे हुए थे, और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए ढोर और संपत्ति रखते हैं। शबा और ददान के लोग और तर्शीश के व्यापारी अपने देश के सब जवान सिंहों समेत तुझसे कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने धन छीनने, सोना चांदी उठाने, ढोर और संपत्ति ले जाने और बड़ी लूट अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्ठी की है? इस कारण हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके गोग से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इस्राएल निडर बसी रहेगी, क्या तुझे इसका समाचार न मिलेगा? और तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा
तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग जो सब के सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। और जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही तू मेरी प्रजा इस्राएल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊंगा, तब वे मुझे पहचान लेंगे। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, क्या तू वही नहीं जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन काल में अपने दासों के अर्थात इस्राएल के उन भविष्यवक्ताओं द्वारा की थी, जो उन दिनों में वर्षों तक यह भविष्यवाणी करते गए कि यहोवा गोग से इस्राएलियों पर चढ़ाई कराएगा, और जिस दिन इस्राएल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निस्संदेह उस दिन इस्राएल के देश में बड़ा भूईडोल होगा, और मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं, सब कांप उठेंगे, और पहाड़ गिराए जाएंगे, और चढ़ाइयां नाश होंगी, और सब भीते गिरकर मिट्टी में मिल जाएगी। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा, और हर एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी, और मैं मरी और खून के द्वारा उनसे मुकदमा लड़ूंगा, और उस पर और उसके दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होंगी मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा, और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा, और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 39। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 39। फिर हे मनुष्य के संतान, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके यह कह, हे गोग, हे रोश, मेशेक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूं। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। वहां मैं तेरा धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊंगा और तेरे तीरों को तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूंगा। तू अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इस्राएल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं का आहार कर दूंगा। तू खेत में गिरेगा, क्योंकि मैं ने ऐसा कहा है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं मागोग में और द्वीपों के निडर रहने वालों के बीच आग लगाऊंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच अपना नाम प्रकट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र न होने दूंगा। तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र हूं। यह घटना हुआ चाहती है और वह हो जाएगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यह वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। तब इस्राएल के नगरों के रहने वाले निकलेंगे और हथियारों में आग लगा लगाकर जला देंगे। ढाल और फरी, धनुष और तीर, लाठी, बर्छे, सबको वे 7 वर्ष तक चलाते रहेंगे। और इसके कारण वे मैदान में लकड़ी न बीनेंगे न जंगल में काटेंगे, क्योंकि वे हथियारों को ही जलाया करेंगे। वे अपने लूटने वालों को लूटेंगे और अपने छीनने वालों से छीनेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उस समय मैं गोग को इस्राएल के देश में कब्रिस्तान दूंगा। वह ताल की पूर्व ओर होगा। वह आने जाने वालों की तराई कहलाएगी और आने जाने वालों को वहां रुकना पड़ेगा। वहां सब भीड़ समेत गोग को मिट्टी दी जाएगी और
उस स्थान का नाम गोग की भीड़ की तराई पड़ेगा। इस्राएल का घराना उनको 7 महीने तक मिट्टी देता रहेगा ताकि अपने देश को शुद्ध करे। देश के सब लोग मिलकर उनको मिट्टी देंगे और जिस समय मेरी महिमा होगी उस समय उनका भी नाम बड़ा होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब वे मनुष्यों को नियुक्त करेंगे जो निरंतर इसी काम में लगे रहेंगे, अर्थात देश में घूम घाम कर आने जाने वालों के संग होकर देश को शुद्ध करने के लिए उनको जो भूमि के ऊपर पड़े हो मिट्टी देंगे। और 7 महीने के बीतने तक वे ढूंढ ढूंढ कर यह काम करते रहेंगे। और देश में आने जाने वालों में से जब कोई मनुष्य की हड्डी देखे तब उसके पास एक चिन्ह खड़ा करेंगे। यह उस समय तक बना रहेगा जब तक मिट्टी देने वाले उसे गोग की भीड़ की तराई में गाड़ न दे। वहां के नगर का नाम भी हमोना है। यो देश शुद्ध किया जाएगा। फिर हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, भांति भांति के सब पक्षियों और सब वन पशुओं को आज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ मेरे पास। इस बड़े यज्ञ में जो मैं तुम्हारे लिए इस्राएल के पहाड़ों पर करता हूँ, हर एक दिशा से इकट्ठे हो कि तुम मांस खाओ और लोहू पियो। तुम शूरवीरों का मांस खाओगे और पृथ्वी के प्रधानों का लोहू पियोगे, और मेंढों, मेमनों, बकरों और बैलों का भी, जो सब के सब बाशान के तैयार किए हुए होंगे। और मेरे उस भोज की चर्बी से जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम खाते खाते अघा जाओगे और उसका लोहू पीते पीते छक जाओगे। तुम मेरी मेज पर घोड़ों, सवारों, शूरवीरों और सब प्रकार के योद्धाओं से तृप्त होंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी। और मैं जाति जाति के बीच अपनी महिमा प्रकट करूंगा, और जाति जाति के सब लोग मेरे न्याय के काम जो मैं करूंगा और मेरा हाथ जो उन पर पड़ेगा देख लेंगे। उस दिन से आगे इस्राएल का घराना जान लेगा कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, और जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि इस्राएल का घराना अपने अधर्म के कारण बंधुआई में गया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे ऐसा विश्वासघात किया कि मैंने अपना मुंह उनसे फेर लिया और उनको उनके बैरियों के वश कर दिया, और वे सब तलवार से मारे गए। मैंने उनकी अशुद्धता और अपराधों ही के अनुसार उनसे बर्ताव करके उनसे अपना मुंह फेर लिया था। इसलिए परमेश्वर यहोवा यो कहता है, अब मैं याकूब को बंधुआई से फेर लाऊंगा और इस्राएल के सारे घराने पर दया करूंगा, और अपने पवित्र नाम के लिए मुझे जलन होगी। तब उस सारे विश्वासघात के कारण जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया, वे लज्जित होंगे और अपने देश में निडर रहेंगे, और कोई उनको न डरेगा। और जब मैं उनको जाति जाति के बीच से फेर लाऊंगा और उन शत्रुओं के देशों से इकट्ठा करूंगा, तब बहुत जातियों की दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा, और तब वे जान लेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, क्योंकि मैंने उनको जाति जाति में बंधुआ करके फिर उनके निज देश में इकट्ठा किया है। मैं उनमें से किसी को फिर परदेश में न छोड़ूंगा और उनसे अपना मुंह फिर कभी न फेर लूंगा, क्योंकि मैंने इस्राएल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 40। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 40। हमारी बंधुआई के 25वें वर्ष अर्थात यरूशलेम नगर के ले लिए जाने के बाद 14वें वर्ष के पहले महीने के 10वें दिन को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और उसने मुझे वहां पहुंचाया। अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इस्राएल के देश में पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया, जिस पर दक्षिण और मानो किसी नगर का आकार था। जब वह मुझे वहां ले गया तो मैंने क्या देखा कि पीतल का रूप धरे हुए और हाथ में सन का फीता और मापने का बांस लिए हुए एक पुरुष फाटक में खड़ा है। तब उस पुरुष ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखों से देख और अपने कानों से सुन, और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा
उस सब पर ध्यान दे, क्योंकि तू इसलिए यहाँ पहुंचाया गया है कि मैं तुझे ये बातें दिखाऊं, और जो कुछ तू देखे वह इस्राएल के घराने को बताए। और देखो, भवन के बाहर चारों ओर एक भीत थी, और उस पुरुष के हाथ में मापने का बांस था, जिसकी लंबाई ऐसे 6 हाथ की थी, जो साधारण हाथों से 1 भर अधिक है। सो उसने भीत की मोटाई मापकर 12 भर की पाई, फिर उसकी ऊंचाई भी मापकर 12 भर की पाई। तब वह उस फाटक के पास आया जिसका मुंह पूर्व की ओर था, और उसकी सीढ़ी पर चढ़कर फाटक की दोनों डेवड़ियों की चौड़ाई मापकर 1-1 बाँस भर की पाई, और पहरे वाली कोठरियां 12 भर लंबी और 12 भर चौड़ी थी, और 2-2 कोठरियों का अंतर 5-5 हाथ का था। और फाटक की डेवड़ी जो फाटक के ओसारे के पास भवन की ओर थी, वह भी 12 भर की थी। तब उसने फाटक का वह ओसारा जो भवन के सामने था मापकर 12 भर का पाया, और उसने फाटक का ओसारा मापकर 8 हाथ का पाया, और उसके खंभे 2-2 हाथ के पाए, और फाटक का ओसारा भवन के सामने था। और पूर्वी फाटक की दोनों ओर 3-3 पहरे वाली कोठरियां थी, जो सब एक ही माप की थी, और दोनों ओर के खंभे भी एक ही माप के थे। फिर उसने फाटक के द्वार की चौड़ाई मापकर 10 हाथ की पाई, और फाटक की लंबाई मापकर 13 हाथ की पाई, और दोनों ओर की पहरे वाली कोठरियों के आगे हाथ भर का स्थान था, और दोनों ओर कोठरियां 6-6 हाथ की थी। फिर उसने फाटक को एक ओर की पहरे वाली कोठरी की छत से लेकर दूसरी ओर की पहरे वाली कोठरी की छत तक मापकर 25 हाथ की दूरी पाई, और द्वार आमने सामने थे। फिर उसने 60 हाथ के खंभे मापे, और आंगन फाटक के आसपास खंभों तक था, और फाटक के बाहरी द्वार के आगे से लेकर उसके भीतरी ओसरी के आगे तक 50 हाथ का अंतर था। और पहरे वाली कोठरियों के फाटक के भीतर चारों ओर के कोठरियों के बीच के खंभे के बीच में झिल्ली मिलीदार खिड़कियां थी, और खंभों के ओसरों में भी वैसे ही थी, और फाटक के भीतर के चारों ओर खिड़कियां थी, और हर एक खंभे पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। तब वह मुझे बाहरी आंगन में ले गया, और उस आंगन के चारों ओर कोठरियां थी, और एक फर्श बना हुआ था जिस पर 30 कोठरियां बनी थी, और यह फर्श अर्थात निचला फर्श फाटकों से लगा हुआ था, और उनकी लंबाई के अनुसार था। फिर उसने निचले फाटक के आगे से लेकर भीतरी आंगन के बाहर के आगे तक मापकर 100 हाथ पाए, और पूर्व और उत्तर दोनों ओर ऐसा ही था। तब आंगन के उत्तरमुखी फाटक की लंबाई और चौड़ाई उसने मापी, और उसकी दोनों ओर 3-3 पहरे वाली कोठरियां थी, और इसके भी खंभों के ओसरों की माप पहले फाटक के अनुसार थी। इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी, और इसकी भी खिड़कियों और खंभों के ओसरे और खजूरों की माप पूर्वमुखी फाटक की सी थी, और इस पर चढ़ने को 7 सीढ़ियां थी, और उनके सामने इसका ओसरा था। और भीतरी आंगन की उत्तर और पूर्व ओर दूसरे फाटकों के सामने फाटक थे, और उसने फाटकों की दूरी मापकर 100 हाथ की पाई। फिर वह मुझे दक्षिण ओर ले गया, और दक्षिण ओर एक फाटक था, और उसने इसके खंभे और खंभों का ओसारा मापकर इनकी वैसी ही माप पाई, और उन खिड़कियों की नाई इसके और इसके खंभों के ओसारों के चारों ओर भी खिड़कियां थी। इसकी भी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी, और इसमें भी चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी, और उनके सामने खंभों का ओसारा था, और उसके दोनों ओर के खंभों पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। और दक्षिण ओर भी भीतरी आंगन का एक फाटक था, और उसके दक्षिण ओर के दोनों फाटकों की दूरी मापकर 100 हाथ की पाई गई। तब वह दक्षिणी फाटक से होकर मुझे भीतरी आंगन में ले गया, और उसने दक्षिणी फाटक को मापकर वैसा ही पाया, अर्थात
इसकी भी पहरे वाली कोठरियां और खंबे और खंभों का ओसारा सब वैसे ही थे। और इसके खंभों के ओसरे के भी चारों ओर भी खिड़कियां थी, और इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। और इसके चारों ओर के खंभों का ओसारा भी 25 हाथ लंबा और 50 हाथ चौड़ा था। और इसका खंभों का ओसारा बाहरी आंगन की ओर था, और इसके खंभों पर भी खजूर के पेड़ खुदे हुए थे, और इस पर चढ़ने को 8 सीढ़ियां थी। फिर वह पुरुष मुझे पूर्व की ओर भीतरी आंगन में ले गया, और उस ओर के फाटक को मापकर वैसा ही पाया, और इसकी भी पहरे वाली कोठरियां और खंबे और खंभों का ओसारा सब वैसे ही थे। और इसके खंभों के ओसारे के चारों ओर की खिड़कियां थी। इसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। इसका ओसारा भी बाहरी आंगन की ओर था, और उसके दोनों ओर के खंभों पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे, और इस पर भी चढ़ने को 8 सीढ़ियां थी। फिर उस पुरुष ने मुझे उत्तरी फाटक के पास ले जाकर उसे मापा, और उसकी भी माप वैसी ही पाई। उसके भी पहरे वाली कोठरियां और खंबे और उनका ओसारा था, और उसके भी चारों ओर खिड़कियां थी। उसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 25 हाथ की थी। उसके खंबे बाहरी आंगन की ओर थे, और उन पर भी दोनों ओर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे, और उसमें चढ़ने को 8 सीढ़ियां थी। फिर फाटकों के पास के खंभों के निकट द्वार समेत कोठरी थी, जहां होम बलि धोया जाता था, और होम बलि, पाप बलि और दोष बलि के पशुओं के वध करने के लिए फाटक के ओसारे के पास उसके दोनों ओर 2-2 मेजें थी। और फाटक की एक बाहरी अलंग पर अर्थात उत्तरी फाटक के द्वार की चढ़ाई पर 2 मेजें थी, और उसकी दूसरी बाहरी अलंग पर भी, जो फाटक के ओसारे के पास थी, 2 मेजें थी। फाटक की दोनों अलंगों पर 4-4 मेजें थी, सो सब मिलकर 8 मेजें थी, जो बलि पशु वध करने के लिए थी। फिर होम बलि के लिए तराशे हुए पत्थर की 4 मेजें थी, जो 1.5 हाथ लंबी, 1.5 हाथ चौड़ी और हाथ भर ऊंची थी। उन पर होम बलि और मेल बलि के पशुओं को वध करने के हथियार रखे जाते थे। भीतर चारों ओर चौवे भर की आंकड़ियां लगी थी, और मेजों पर चढ़ावे का मांस रखा हुआ था। और भीतरी आंगन के उत्तरी फाटक की अलंग के बाहर गाने वालों की कोठरियां थी, जिनके द्वार दक्षिण की ओर थे। और पूर्वी फाटक की अलंग पर एक कोठरी थी, जिसका द्वार उत्तर ओर था। उसने मुझसे कहा, यह कोठरी जिसका द्वार दक्षिण की ओर है, यह याजकों के लिए है, जो भवन की चौकसी करते हैं। और जिस कोठरी का द्वार उत्तर ओर है, वह उन याजकों के लिए है जो वेदी की चौकसी करते हैं। ये सदोक की संतान है, और लेवियों में से यहोवा की सेवा टहल करने को केवल यही उसके समीप जाते हैं। फिर उसने आंगन को मापकर उसे चौकोना अर्थात 100 हाथ लंबा और 100 हाथ चौड़ा पाया, और भवन के सामने वेदी थी। फिर वह मुझे भवन के ओसारे में ले गया, और ओसारे के दोनों ओर के खंभों को मापकर 5-5 हाथ का पाया, और दोनों ओर फाटक की चौड़ाई 3-3 हाथ की थी। ओसारे की लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 11 हाथ की थी, और उस पर चढ़ने को सीढ़ियां थी, और दोनों ओर के खंभों के पास लाटें थी। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 41। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 41। फिर वह मुझे मंदिर के पास ले गया, और उसके दोनों ओर के खंभों को मापकर 6-6 हाथ चौड़े पाया। यह तो तंबू की चौड़ाई थी, और द्वार की चौड़ाई 10 हाथ की थी, और द्वार की दोनों अलंगे 5-5 हाथ की थी। और उसने मंदिर की लंबाई मापकर 40 हाथ की, और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की पाई। तब उसने भीतर जाकर द्वार के खंभों को मापा, और 2-2 हाथ का पाया, और द्वार 6 हाथ का था, और द्वार की चौड़ाई 7 हाथ की थी। तब उसने भीतर के भवन की लंबाई और चौड़ाई मंदिर के सामने मापकर 20-20 हाथ की पाई। और उसने मुझसे कहा,
यह तो परम पवित्र स्थान है। फिर उसने भवन की भीत को मापकर 6 हाथ की पाया और भवन के पास 4-4 हाथ चौड़ी बाहरी कोठरियां थी और ये बाहरी कोठरियां 3 महली थी और एक एक महल में 30-30 कोठरियां थी। भवन के आसपास की भीत इसलिए थी कि बाहरी कोठरियां उसके सहारे में हो और उसी में कोठरियों की कड़ियां बैठाई हुई थी और भवन की भीत के सहारे में थी। और भवन के आसपास जो कोठरियां बाहर थी उनमें से जो ऊपर थी वे अधिक चौड़ी थी, अर्थात भवन के आसपास जो कुछ बना था वह जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ता गया वैसे वैसे चौड़ा होता गया। इस रीति इस घर की चौड़ाई ऊपर की ओर बढ़ी हुई थी और लोग निचले महल के बीच से ऊपरीले महल को चढ़ सकते थे। फिर मैंने भवन के आसपास ऊंची भूमि देखी और बाहरी कोठरियों की ऊंचाई जोड़ तक 6 हाथ के बांस की थी। बाहरी कोठरियों के लिए जो भीत थी वह 5 हाथ मोटी थी और जो स्थान खाली रह गया था वह भवन की बाहरी कोठरियों का स्थान था। बाहरी कोठरियों के बीच बीच भवन के आसपास 20 हाथ का अंतर था और बाहरी कोठरियों के द्वार उस स्थान की ओर थे जो खाली था, अर्थात एक द्वार उत्तर की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर था और जो स्थान रह गया उसकी चौड़ाई चारों ओर 5-5 हाथ की थी। फिर जो भवन मंदिर के पश्चिमी आंगन के सामने था वह 70 हाथ चौड़ा और भवन के आसपास की भीत 5 हाथ मोटी थी और उसकी लंबाई 90 हाथ की थी। तब उसने भवन की लंबाई मापकर 100 हाथ की पाई और भीतों समेत आंगन की भी लंबाई मापकर 100 हाथ की पाई और भवन का पूर्वी सामना और उसका आंगन 100 हाथ चौड़ा था। फिर उसने पीछे के आंगन के सामने की भीत की लंबाई जिसके दोनों ओर छज्जे थे मापकर 100 हाथ की पाई और भीतरी भवन और आंगन के ओसारों को भी मापा। तब उसने डेवड़ियों और झिलमिलीदार खिड़कियों और आसपास के तीनों महलों के छज्जों को मापा जो डेवड़ी के सामने थे और चारों ओर उनकी तख्ताबंदी हुई थी और भूमि से खिड़कियों तक और खिड़कियों से आसपास सब कहीं तख्ताबंदी हुई थी। फिर उसने द्वार के ऊपर का स्थान भीतरी भवन तक और उसके बाहर भी और आसपास की सारी भीत के भीतर और बाहर भी मापा और उसने करूब और खजूर के पेड़ ऐसे खुदे हुए थे कि 2-2 करूबों के बीच एक एक खजूर का पेड़ था और करूबों के 2-2 मुख थे। इस प्रकार से एक एक खजूर की एक ओर मनुष्य का मुख बनाया हुआ था और दूसरी ओर जवान सिंह का मुख बनाया हुआ था। इसी रीति से सारे भवन के चारों ओर बना था। भूमि से लेकर द्वार के ऊपर तक करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। मंदिर की भीत इसी भांति बनी हुई थी। भवन के द्वारों के खंभे चौपहल थे और पवित्र स्थान के सामने का रूप मंदिर का सा था। वेदी काठ की बनी हुई थी और उसकी ऊंचाई 3 हाथ और लंबाई 2 हाथ की थी और उसके कोने और उसका सारा पाट और अलंगे भी काठ की थी। और उसने मुझसे कहा, यह तो यहोवा के सन्मुख की मेज है। और मंदिर और पवित्र स्थान के दोनों के 2-2 किवाड़ थे और हर एक किवाड़ में 2-2 मुड़ने वाले पल्ले थे। हर एक किवाड़ के लिए 2-2 पल्ले। और जैसे मंदिर की भीतों में करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे वैसे ही उसके किवाड़ में भी थे और ओसारे की बाहरी ओर लकड़ी की मोटी मोटी धरने थी और ओसारे के दोनों ओर झिलमिलीदार खिड़कियां थी और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे और भवन की बाहरी कोठरियां और मोटी मोटी धरने भी थी। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 42। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 42। फिर वह मुझे बाहरी आंगन में उत्तर की ओर ले गया और मुझे उन 2 कोठरियों के पास लाया जो भवन के आंगन के सामने और उसकी उत्तर की ओर थी। 100 हाथ की दूरी पर उत्तरी द्वार था और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की थी।
भीतरी आंगन के 20 हाथ सामने और बाहरी आंगन के फर्श के सामने तीनों महलों में छज्जे थे, और कोठरियों के सामने भीतर की ओर जाने वाला 10 हाथ चौड़ा एक मार्ग था, और हाथ भर का एक और मार्ग था, और कोठरियों के द्वार उत्तर की ओर थे। और ऊपरीली कोठरियां छोटी थी, अर्थात छज्जों के कारण वे निचली और बीचली कोठरियों से छोटी थी, क्योंकि वे तिमहली थी, और आंगनों के समान उनके खंभे न थे। इस कारण ऊपरीली कोठरियां निचली और बीचली कोठरियों से छोटी थी, और जो भीत कोठरियों के बाहर उनके आसपास थी, अर्थात कोठरियों के सामने बाहरी आंगन की ओर थी, उसकी लंबाई 50 हाथ की थी, क्योंकि बाहरी आंगन की कोठरियां 50 हाथ लंबी थी, और मंदिर के सामने की अलंग 100 हाथ की थी। और इन कोठरियों के नीचे पूर्व की ओर मार्ग था, जहां लोग बाहरी आंगन से इनमें जाते थे। आंगन की भीत की चौड़ाई में पूर्व की ओर अलग स्थान और भवन दोनों के सामने कोठरियां थी, और उनके सामने का मार्ग उत्तर की कोठरियों के मार्ग सा था। उनकी लंबाई चौड़ाई बराबर थी, और निकास और ढंग उनके द्वार के से थे, और दक्षिणी कोठरियों के द्वारों के अनुसार मार्ग के सिरे पर द्वार था, अर्थात पूर्व की ओर की भीत के सामने, जहां से लोग उनमें प्रवेश करते थे। फिर उसने मुझसे कहा, ये उत्तरी और दक्षिणी कोठरियां जो आंगन के सामने है, वे ही पवित्र कोठरियां हैं, जिनमें यहोवा के समीप जाने वाले याजक परम पवित्र वस्तुएं खाया करेंगे। वे परम पवित्र वस्तुएं और अन्न बलि और पाप बलि और दोष बलि वही रखेंगे, क्योंकि वह स्थान पवित्र है। जब जब याजक लोग भीतर जाएंगे, तब तब निकलने के समय वे पवित्र स्थान से बाहरी आंगन में यो ही न निकलेंगे, अर्थात वे पहले अपनी सेवा टहल के वस्त्र पवित्र स्थान में रख देंगे, क्योंकि ये कोठरियां पवित्र है। तब वे और वस्त्र पहनकर साधारण लोगों के स्थान में जाएंगे। जब वह भीतरी भवन को माप चुका, तब मुझे पूर्व दिशा के फाटक के मार्ग से बाहर ले जाकर बाहर का स्थान चारों ओर मापने लगा। उसने पूर्वी अलंग को मापने के बास से मापकर 500 बास का पाया। तब उसने उत्तरी अलंग को मापने के बास से मापकर 500 बास पाया। तब उसने दक्षिणी अलंग को मापने के बास से मापकर 500 बास का पाया, और पश्चिमी अलंग को मुड़कर उसने मापने के बास से मापकर उसे 500 बास का पाया। उसने उस स्थान की चारों अलंगे मापी, और उसकी चारों ओर एक भीत थी। वह 500 बास लंबी और 500 बास चौड़ी थी, इसलिए बनी थी कि पवित्र और सर्वसाधारण को अलग अलग करे। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43। फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वमुखी था। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया, और उसकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट से हुई, और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। और यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर के नाश करने को आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तीर पर देखा था, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचा दिया, और यहोवा का तेज भवन में भर गया। तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन में से मुझसे बोल रहा था, और वह पुरुष मेरे पास खड़ा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की यह वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पाँव रखने की जगह है, जहां मैं इस्राएल के बीच सदा वास किया रहूंगा। और न तो इस्राएल का घराना और न उसके राजा अपने व्यभिचार से व अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं की लोथों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर अशुद्ध ठहराएंगे। वे अपनी डेवढ़ी
मेरी डिड़वी के पास और अपने द्वार के खंभे मेरे द्वार के खंभों के निकट बनाते थे, और मेरे और उनके बीच केवल भीति थी, और उन्होंने अपने घिनौने कामों से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया था। इसलिए मैंने कोप करके उन्हें नाश किया। अब वे अपना व्यभिचार और अपने राजाओं की लोथे मेरे सन्मुख से दूर कर दे, तब मैंने उनके बीच सदा वास किया रहूंगा। हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को मापे, और यदि वे अपने सारे कामों से लज्जित हो तो उन्हें इस भवन का आकार और स्वरूप और इसके बाहर भीतर आने जाने के मार्ग और इसके सब आकार और विधियां और नियम बतलाना और उनके सामने लिखना, जिससे वे इसका सब आकार और इसकी सब विधियां स्मरण करके उनके अनुसार करें। भवन का नियम यह है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है। देख, भवन का नियम यही है, और ऐसे हाथ के माप से जो साधारण हाथ से चौवा भर अधिक हो। वेदी की माप यह है, अर्थात उसका आधार 1 हाथ का और उसकी चौड़ाई 1 हाथ की और उसके चारों ओर की छोर पर की पटरी 1 चौबे की। और वेदी की ऊंचाई यह है, भूमि पर धरे हुए आधार से लेकर निचली कुर्सी तक 2 हाथ की ऊंचाई रहे, और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और छोटी कुर्सी से लेकर बड़ी कुर्सी तक 4 हाथ हो, और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और ऊपरला भाग 4 हाथ ऊंचा हो, और वेदी पर जलाने के स्थान के 4 सिंग ऊपर की ओर निकले हो, और वेदी पर जलाने का स्थान चौकोर अर्थात 12 हाथ लंबा और 12 हाथ चौड़ा हो, और निचली कुर्सी 14 हाथ लंबी और 14 चौड़ी हो, और उसके चारों ओर की पटरी आधे हाथ की हो, और उसका आधार चारों ओर हाथ भर का हो, उसकी सीढ़ी उसकी पूर्वी ओर हो। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जिस दिन होम बलि चढ़ाने और लोहू छिड़कने के लिए वेदी बनाई जाए, उस दिन की विधियां ये ठहरे, अर्थात लेवीय याजक लोग जो सादोक की संतान है और मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप रहते हैं, उन्हें तू पाप बलि के लिए एक बछड़ा देना। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब तू उसके लोहू में से कुछ लेकर वेदी के चारों सिंगों और कुर्सी के चारों कोनों और चारों ओर की पटरी पर लगाना। इस प्रकार से उनके लिए प्रायश्चित करने के द्वारा उसको पवित्र करना। तब पाप बलि के बछड़े को लेकर भवन के पवित्र स्थान के बाहर ठहराए हुए स्थान में जला देना, और दूसरे दिन एक निर्दोष बकरा पाप बलि करके चढ़ाना। और जैसे बछड़े के द्वारा वेदी पवित्र की जाए, वैसी ही वह इस बकरे के द्वारा भी पवित्र की जाएगी। जब तू उसे पवित्र कर चुके, तब एक निर्दोष बछड़ा और एक निर्दोष मेढ़ा चढ़ाना। तू उन्हें यहोवा के सामने ले आना, और याजक लोग उन पर लोन लगाकर उन्हें यहोवा को होम बलि करके चढ़ाए। 7 दिन तक तू प्रतिदिन पाप बलि के लिए एक बकरा तैयार करना, और निर्दोष बछड़ा और भेड़ों में से निर्दोष मेढ़ा भी तैयार किया जाए। 7 दिन तक याजक लोग वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे शुद्ध करते रहे। इसी भांति उसका संस्कार हो, और जब वे दिन समाप्त हो, तब 8वें दिन के बाद ये याजक लोग तुम्हारे होम बलि और मेल बलि वेदी पर चढ़ाएंगे। तब मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 44। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 44। फिर वह मुझे पवित्र स्थान के ऊपरी फाटक के पास लौटा ले गया, जो पूर्वमुखी है, और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला न जाए, कोई इससे भी होकर भीतर जाने न पाए, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है। इस कारण यह बंद रहे। केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहां बैठेगा। वह फाटक के ओसारे से होकर भीतर जाए और इसी से होकर निकले। फिर वह उत्तरी फाटक के पास होकर मुझे भवन के सामने ले गया। तब
मैंने देखा कि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भर गया है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ध्यान देकर अपनी आंखों से देख, और जो कुछ मैं तुझसे अपने भवन की सब विधियों और नियमों के विषय में कहूं, वह सब अपने कानों से सुन, और भवन के पैठाव और पवित्र स्थान के सब निकासों पर ध्यान दे। और उन बलवाइयों अर्थात इस्राएल के घराने से कहना, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इस्राएल के घराने, अपने सब घृणित कामों से अब हाथ उठा। जब तुम मेरा भोजन अर्थात चर्बी और लोहू चढ़ाते थे, तब तुम बिराने लोगों को, जो मन और तन दोनों के खतनाहीन थे, मेरे पवित्र स्थान में आने देते थे कि वे मेरा भवन अपवित्र करे। और उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया, जिससे तुम्हारे सब घृणित काम बढ़ गए। और तुमने मेरी पवित्र वस्तुओं की रक्षा न की, परंतु तुमने अपने ही मन से अन्य लोगों को मेरे पवित्र स्थान में मेरी वस्तुओं की रक्षा करने वाले ठहराया। इसलिए परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि इस्राएलियों के बीच जितने अन्य लोग हो, जो मन और तन दोनों के खतनाहीन है, उनमें से कोई मेरे पवित्र स्थान में न आने पाए, परंतु लेवीय लोग, जो उस समय मुझसे दूर हो गए थे, जब इस्राएल लोग मुझे छोड़कर अपनी मूर्तों के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे। परंतु वे मेरे पवित्र स्थान में टहलुए होकर भवन के फाटकों का पहरा देने वाले और भवन के टहलुए रहे। वे होमबलि और मेलबलि के पशु लोगों के लिए वध करे, और उनकी सेवा टहल करने को उनके सामने खड़े हुआ करे, क्योंकि इस्राएल के घराने की सेवा टहल वे उनकी मूर्तों के सामने करते थे, और उनके ठोकर खाने और अधर्म में फंसने का कारण हो गए थे। इस कारण मैंने उनके विषय में शपथ खाई है कि वे अपने अधर्म का भार उठाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे समीप न आए, और न मेरे लिए याजक का काम करे, और न मेरी किसी पवित्र वस्तु व किसी परम पवित्र वस्तु को छूने पाए। वे अपनी लज्जा का और जो घृणित काम उन्होंने किए उनका भी भार उठाए, तो भी मैं उन्हें भवन में की सौंपी हुई वस्तुओं का रक्षक ठहराऊंगा। उसमें सेवा का जितना काम हो और जो कुछ उसमें करना हो, उसके करने वाले वे ही होंगे। फिर लेवीय याजक, जो सदोक की संतान है और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इस्राएली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करे, और मुझे चर्बी और लोहू चढ़ाने को मेरे सन्मुख खड़े हुआ करे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे पवित्र स्थान में आया करे, और मेरी मेज के पास मेरी सेवा टहल करने को आए, और मेरी वस्तुओं की रक्षा करे। और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों से होकर जाया करे, तब सन के वस्त्र पहने हुए जाए, और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों में व उसके भीतर सेवा टहल करते हो, तब कुछ ऊन के वस्त्र न पहने। वे सिर पर सन की सुंदर टोपियां पहने, और कमर में सन की जांघिया बांधे हो। किसी ऐसे कपड़े से वे कमर न बांधे जिससे पसीना होता है। और जब वे बाहरी आंगन में लोगों के पास निकले, तब जो वस्त्र पहने हुए वे सेवा टहल करते थे, उन्हें उतारकर और पवित्र कोठरियों में रखकर दूसरे वस्त्र पहने, जिससे लोग उनके वस्त्रों के कारण पवित्र न ठहरे। और न तो वे सिर मुंडवाए और बाल लंबे होने दे, वे केवल अपने बाल कटाए। और भीतरी आंगन में जाने के समय कोई याजक दाख मधु न पिए। वे विधवा व छोड़ी हुई स्त्री को ब्याह न ले। केवल इस्राएल के घराने के वंश में से कुंवारी व ऐसी विधवा ब्याह ले जो किसी याजक की स्त्री हुई हो। वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाए और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताए। और जब कोई मुकदमा हो, तब न्याय करने को भी वे ही बैठे और मेरे नियमों के अनुसार न्याय करे। मेरे सब नियत पर्वों के विषय भी वे मेरी व्यवस्था और विधियां पालन करे और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र माने। वे किसी मनुष्य की लोथ के पास न जाए कि अशुद्ध हो जाए। केवल माता पिता, बेटे बेटी, भाई
और ऐसी बहन की लोथ के कारण जिसका विवाह न हुआ हो, वे अपने को अशुद्ध कर सकते हैं। और जब वे अशुद्ध हो जाए तब उनके लिए 7 दिन गिने जाए और तब वे शुद्ध ठहरे। और जिस दिन वे पवित्र स्थान अर्थात भीतरी आंगन में सेवा टहल करने को फिर प्रवेश करें, उस दिन अपने लिए पाप बलि चढ़ाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और उनका एक ही निज भाग हो, अर्थात उनका भाग मैं ही हूँ। तुम उन्हें इस्राएल के बीच कुछ ऐसी भूमि न देना जो उनकी निज हो। उनकी निज भूमि मैं ही हूँ। वे अन्न बलि, पाप बलि और दोष बलि खाया करें। और इस्राएल में जो वस्तु अर्पण की जाए वह उनको मिला करे। और सब प्रकार की सबसे पहली उपज और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठाकर चढ़ाओ, याजकों को मिला करे। और नए अन्न का पहला गुंदा हुआ आटा भी याजक को दिया करना, जिससे तुम लोगों के घर में आशीष हो। जो कुछ अपने आप मरे व फाड़ा गया हो, चाहे पक्षी हो या पशु, उसका मांस याजक न खाए। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 45। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 45। जब तुम चिट्ठी डालकर देश को बांटो, तब देश में से एक भाग पवित्र जानकर यहोवा को अर्पण करना। उसकी लंबाई 25,000 बांस की और चौड़ाई 10,000 बांस की हो। वह भाग अपने चारों ओर के सिवाने तक पवित्र ठहरे। उसमें से पवित्र स्थान के लिए 500 बांस लंबी और 500 बांस चौड़ी चौकोनी भूमि हो, और उसकी चारों ओर 50-50 हाथ चौड़ी भूमि छूटी पड़ी रहे। उस पवित्र भाग में तुम 25,000 बांस लंबी और 10,000 बांस चौड़ी भूमि को मापना, और उसी में पवित्र स्थान बनाना जो परम पवित्र ठहरे। जो याजक पवित्र स्थान की सेवा टहल करे और यहोवा की सेवा टहल करने को समीप आए, वह उन्हीं के लिए हो। वहां उनके घरों के लिए स्थान हो और पवित्र स्थान के लिए पवित्र ठहरे। फिर 25,000 बांस लंबा और 10,000 बांस चौड़ा एक भाग भवन की सेवा टहल करने वाले लेवियों की 20 कोठरियों के लिए हो। फिर नगर के लिए अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास तुम 5,000 बांस चौड़ी और 25,000 बांस लंबी विशेष भूमि ठहराना। वह इस्राएल के सारे घराने के लिए हो। और प्रधान का निज भाग पवित्र अर्पण किए हुए भाग और नगर की विशेष भूमि की दोनों ओर, अर्थात दोनों की पश्चिम और पूर्व दिशाओं में दोनों भागों में सामने हो। और उसकी लंबाई पश्चिम से लेकर पूर्व तक 2 भागों में से किसी भी एक के तुल्य हो। इस्राएल के देश के प्रधान की यही निज भूमि हो। और मेरे ठहराए हुए प्रधान मेरी प्रजा पर फिर अंधेर न करे, परंतु इस्राएल के घराने को उसके गोत्रों के अनुसार देश मिले। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इस्राएल के प्रधानों, बस करो, उपद्रव और उत्पात को दूर करो और न्याय और धर्म के काम किया करो। मेरी प्रजा के लोगों को निकाल देना छोड़ दो। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे पास सज्जा तराजू, सज्जा एपा और सज्जा बत रहे। एपा और बत दोनों एक ही नाप के हो, अर्थात दोनों में होमेर का 10वां अंश समाये। दोनों की नाप होमेर के हिसाब से हो। और शेकेल 20 गेरा का हो, और तुम्हारा माना 20, 25 या 15 शेकेल का हो। तुम्हारी उठाई हुई भेंट यह हो, अर्थात गेहूं के होमेर से एपा का 6वां अंश और जव के होमेर में से एपा का 6वां अंश देना। और तेल का नियत अंश कोर में से बत का 10वां अंश हो। कोर तो 10 बत अर्थात 1 होमेर के तुल्य है, क्योंकि होमेर 10 बत का होता है। और इस्राएल की उत्तम उत्तम चराइयों में से 200 भेड़ बकरियों में से 1 भेड़ व बकरी दे दी जाए। वे सब वस्तुएं अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि के लिए दी जाए, जिससे उनके लिए प्रायश्चित किया जाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इस्राएल के प्रधान के लिए देश के सब लोग यह भेंट दे। पर्वों, नए चांद के दिनों, विश्राम दिनों और इस्राएल के घराने के सब नियत समयों में होम बलि, अन्न बलि और अर्घ देना प्रधान ही का काम हो। इस्राएल के घराने के लिए प्रायश्चित करने को वह पाप बलि, अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि तैयार करे।
परमेश्वर यहोवा यो कहता है, पहले महीने के पहले दिन को तू एक निर्दोष बछड़ा लेकर पवित्र स्थान को पवित्र करना। इस पाप बलि के लोहू में से याजक कुछ लेकर भवन के चौखट के खंभों और वेदी की कुर्सी के चारों कोनों और भीतरी आंगन के फाटक के खंभों पर लगाए। फिर महीने के 7वें दिन को सब भूल में पड़े हुए और भोलों के लिए भी यो ही करना। इसी प्रकार से भवन के लिए प्रायश्चित करना। पहले महीने के 14वें दिन को तुम्हारा फसह हुआ करे। वह 7 दिन का पर्व हो और उसमें अखमीरी रोटी खाई जाए। उस दिन प्रधान अपने और प्रजा के सब लोगों के निमित्त एक बछड़ा पाप बलि के लिए तैयार करे, और पर्व के 7 दिन वह यहोवा के लिए होम बलि तैयार करे, अर्थात हर एक दिन 7-7 निर्दोष बछड़े और 7-7 निर्दोष मेंढे, और प्रतिदिन एक बकरा पाप बलि के लिए तैयार करे। और हर एक बछड़े और मेंढे के साथ वह एपा भर अन्न बलि और एपा पीछे हीन भर तेल तैयार करे। 7वें महीने के 15वें दिन से लेकर 7 दिन तक, अर्थात पर्व के दिनों में वह पाप बलि, होम बलि, अन्न बलि और तेल इसी विधि के अनुसार किया करे। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 46। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 46। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, भीतरी आंगन का पूर्वमुखी फाटक कामकाज के 6 दिन बंद रहे, परंतु विश्राम दिन को खुला रहे, और नए चांद के दिन भी खुला रहे। प्रधान बाहर से फाटक के ओसारे के मार्ग से आकर फाटक के एक खंबे के पास खड़ा हो जाए, और याजक उसका होम बलि और मेल बलि तैयार करे, और वह फाटक की डेवढ़ी पर दंडवत करे। तब वह बाहर जाए, और फाटक सांझ से पहले बंद न किया जाए। और लोग विश्राम और नए चांद के दिनों में उस फाटक के द्वार में यहोवा के सामने दंडवत करें। और विश्राम दिन में जो होम बलि प्रधान यहोवा के लिए चढ़ाए, वह भेड़ के 6 निर्दोष बच्चे और 1 निर्दोष मेढे का हो। और अन्न बलि यह हो, अर्थात मेढे के साथ एपा भर अन्न और भेड़ के बच्चे के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। और नए चांद के दिन वह एक निर्दोष बछड़ा और भेड़ के 6 बच्चे और 1 मेढ़ा चढ़ाए, ये सब निर्दोष हो। और बछड़े और मेढ़े दोनों के साथ वह एक एपा अन्न बलि तैयार करे, और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। और जब प्रधान भीतर जाए, तब वह फाटक के ओसारे से होकर जाए और उसी मार्ग से निकल जाए। जब साधारण लोग नियत समयों में यहोवा के सामने दंडवत करने आए, तब जो उत्तरी फाटक से होकर दंडवत करने को भीतर आए, वह दक्षिणी फाटक से होकर निकले, और जो दक्षिणी फाटक से होकर भीतर आए, वह उत्तरी फाटक से होकर निकले। अर्थात जो जिस फाटक से भीतर आया हो, वह उसी फाटक से न लौटे, अपने सामने ही निकल जाए। और जब वे भीतर आए, तब प्रधान उनके बीच होकर आए, और जब वे निकले, तब वे एक साथ निकले। और पर्वों और अन्य नियत समयों का अन्न बलि बछड़े पीछे एपा भर और मेढ़े पीछे एपा भर का हो, और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। फिर जब प्रधान होम बलि व मेल बलि को स्वेच्छा बलि करके यहोवा के लिए तैयार करे, तब पूर्वमुखी फाटक उसके लिए खोला जाए, और वह अपना होम बलि व मेल बलि वैसा ही तैयार करे जैसे वह विश्राम दिन को करता है। तब वह निकले, और उसके निकलने के पीछे फाटक बंद किया जाए। और प्रतिदिन तू वर्ष भर का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के होम बलि के लिए तैयार करना। यह प्रति भोर को तैयार किया जाए, और प्रति भोर को उसके साथ एक अन्न बलि तैयार करना, अर्थात एपा का 6वां अंश, और मैदा में मिलाने के लिए हीन भर तेल की तिहाई यहोवा के लिए सदा का अन्न बलि नित्य विधि के अनुसार चढ़ाया जाए। भेड़ का बच्चा, अन्न बलि और तेल प्रति भोर को नित्य होम बलि करके चढ़ाया जाए। परमेश्वर यहोवा यो कहता है,
यदि प्रधान अपने किसी पुत्र को कुछ दे तो वह उसका भाग होकर उसके पोतों को भी मिले। भाग के नियम के अनुसार वह उनका भी निज धन ठहरे। परंतु यदि वह अपने भाग में से अपने किसी कर्मचारी को कुछ दे तो छुट्टी के वर्ष तक तो वह उसका बना रहे, परंतु उसके बाद प्रधान को लौटा दिया जाए और उसका निज भाग ही उसके पुत्रों को मिले। और प्रजा का ऐसा कोई भाग प्रधान न ले जो अंधेर से उसकी निज भूमि से छीना हो। अपने पुत्रों को वह अपनी ही निज भूमि से भाग दे। ऐसा न हो कि मेरी प्रजा के लोग अपनी अपनी निज भूमि से तीतर बीतर हो जाए। फिर वह मुझे फाटक की एक अलंग में द्वार से होकर याजकों की उत्तरमुखी पवित्र कोठरियों में ले गया। वहां पश्चिम ओर के कोने में एक स्थान था। तब उसने मुझसे कहा, यह वह स्थान है जिसमें याजक लोग दोष बलि और पाप बलि के मांस को पकाए और अन्न बलि को पकाए। ऐसा न हो कि उन्हें बाहरी आंगन में ले जाने से साधारण लोग पवित्र ठहरे। तब उसने मुझे बाहरी आंगन में ले जाकर उन आंगन के चारों कोनों में फिराया और आंगन के हर एक कोने में एक एक ओट बना था, अर्थात आंगन के चारों कोनों में 40 हाथ लंबे और 30 हाथ चौड़े ओट थे। चारों कोनों के ओटों की एक ही माप थी और भीतर चारों ओर भीत थी और भीतों के नीचे पकाने के चूल्हे बने हुए थे। तब उसने मुझसे कहा, पकाने के घर जहां भवन के टहलुए लोगों के बलिदानों को पकाए, ये वही है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48। गोत्रों के भाग ये हो। उत्तर सिवान से लगा हुआ हेतलोन के मार्ग के पास से हमात की घाटी तक और दमिश्क के सिवान के पास के हसरेनान से उत्तर और हमात के पास तक एक भाग दान का हो और उसके पूर्वी ओर पश्चिमी सिवान भी हो। दान के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक आशेर का एक भाग हो। आशेर के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक नप्ताली का एक भाग हो। नप्ताली के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक मनश्शे का एक भाग। मनश्शे के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक एप्रेम का एक भाग हो। एप्रेम के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक रूबेन का एक भाग हो और रूबेन के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक यहूदा का एक भाग हो। यहूदा के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक वह अर्पण किया हुआ भाग हो जिसे तुम्हें अर्पण करना होगा। वह 25,000 बांस चौड़ा और पूर्व से पश्चिम तक किसी एक गोत्र के भाग के तुल्य लंबा हो और उसके बीच में पवित्र स्थान हो। जो भाग तुम्हें यहोवा को अर्पण करना होगा उसकी लंबाई 25,000 बांस और चौड़ाई 10,000 बांस की हो। यह अर्पण किया हुआ पवित्र भाग याजकों को मिले। वह उत्तर ओर 25,000 बांस लंबा, पश्चिम ओर 10,000 बांस चौड़ा, पूर्व ओर 10,000 बांस चौड़ा और दक्षिण ओर 25,000 बांस लंबा हो और उसके बीचों बीच यहोवा का पवित्र स्थान हो। यह विशेष पवित्र भाग सादोक की संतान के उन याजकों का हो जो मेरी आज्ञाओं को पालते रहे और इस्राएलियों के भटक जाने के समय लेवियों की नाई न भटके थे। सो देश के अर्पण किए हुए भाग में से यह उनके लिए अर्पण किया हुआ भाग अर्थात परम पवित्र देश ठहरे और लेवियों के सिवान से लगा रहे और याजकों के सिवानों से लगा हुआ लेवियों का भाग हो। वह 25,000 बांस लंबा और 10,000 बांस चौड़ा हो। सारी लंबाई 25,000 बांस की और चौड़ाई 10,000 बांस की हो। वे उसमें से न तो कुछ बेचे न दूसरी भूमि से बदले और न भूमि की पहली उपज और किसी को दी जाए, क्योंकि वह यहोवा के लिए पवित्र है। और चौड़ाई के 25,000 बांस के सामने जो 5,000 बांस रहेंगे वह नगर और बस्ती और चराई के लिए साधारण भाग हो और नगर उसके बीच में हो और नगर की यह माप हो।
अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और 4,500 हाथ, और नगर के पास उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चराइया हो, जो 250 बास चौड़ी हो। और अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास की लंबाई में से जो कुछ बचे, अर्थात पूर्व और पश्चिम दोनों ओर 10-10 बास, जो अर्पण किए हुए भाग के पास हो, उसकी उपज नगर में परिश्रम करने वालों के खाने के लिए हो। और इस्राएल के सारे गोत्रों में से जो नगर में परिश्रम करे, वे उसकी खेती किया करे। सारा अर्पण किया हुआ भाग 25,000 बास लंबा और 25,000 बास चौड़ा हो। तुम्हें चौकोना पवित्र भाग अर्पण करना होगा, जिसमें नगर की विशेष भूमि हो, और जो भाग रह जाए वह प्रधान को मिले। पवित्र अर्पण किए हुए भाग की और नगर की विशेष भूमि की दोनों ओर, अर्थात उनकी पूर्व और पश्चिम अलंगों के 25,000 बास की चौड़ाई के पास, जो और गोत्रों के भागों के पास रहे, वह प्रधान को मिले। और अर्पण किया हुआ पवित्र भाग और भवन का पवित्र स्थान उसके बीच में हो। जो प्रधान का भाग होगा वह लेवियों के बीच और नगरों की विशेष भूमि हो। प्रधान का भाग यहूदा और बिन्यामीन के सिवान के बीच में हो। अन्य गोत्र के भाग इस प्रकार हो: पूर्व से पश्चिम तक बिन्यामीन का एक भाग हो। बिन्यामीन के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक शिमोन का एक भाग हो। शिमोन के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक इस्साकार का एक भाग। इस्साकार के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक जुबलून का एक भाग। जुबलून के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक गाद का एक भाग। और गाद के सिवान के पास दक्षिण ओर का सिवाना तामार से लेकर कादेश के मरीबोत नाम सोते तक और मिस्र के नाले और महासागर तक पहुंचे। जो देश तुम्हें इस्राएल के गोत्रों को बांटना होगा वह यही है, और उसके भाग भी यही है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। नगर के निकास ये हो, अर्थात उसकी अलंग जिसकी लंबाई 4,500 बांस की हो, उसमें 3 फाटक हो, अर्थात एक रूबेन का फाटक, एक यहूदा का फाटक और एक लेवी का फाटक हो, क्योंकि नगर के फाटकों के नाम इस्राएल के गोत्रों के नामों पर रखने होंगे। और पूर्व की अलंग 4,500 बास लंबी हो, और उसमें 3 फाटक हो, अर्थात एक यूसुफ का फाटक, एक बिन्यामीन का और एक दान का फाटक हो। और दक्षिण की अलंग 4,500 बास लंबी हो, और उसमें 3 फाटक हो, अर्थात एक शिमोन का फाटक, एक इस्साकार का फाटक और एक जुबलून का फाटक हो। और पश्चिम की अलंग 4,500 बास लंबी हो, और उसमें 3 फाटक हो, अर्थात एक गाद का फाटक, एक आशेर का फाटक और नफ्ताली का फाटक हो। नगर की चारों अलंगों का घेरा 18,000 बांस का हो। और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शामा रहेगा।